तो गाइस, हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं शिनिगामी रयान को। वेट, अगर आपको नहीं पता कि शिनिगामी कहते किसे हैं और ये क्या होता है, मैं किस लिए बैठी हूँ यहाँ पे, तो चलो देखते हैं। जापान में शिनिगामी को गॉड ऑफ डेथ कहते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इंडिया में हम बोलते हैं यमराज, है ना, तो वैसे ही जापान में यमराज को बोलते हैं शिनिगामी। तो आप सभी को समझ आ ही गया होगा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे एक शिनिगामी बैठा होता है जिसका नाम होता है ryuk। वो यहाँ पे बैठ के कुछ सोच रहा होता है, मतलब कुछ देख रहा होता है, और उसके साथ साथ और भी बाकी के शिनिगामी होते हैं। वहाँ पे कोई सो रहा होता है, कोई जुआ खेल रहा होता है, और कई तो मर चुके होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सबसे मेन कैरेक्टर यानी कि लाइट को, जो कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। वो तो काफी ज्यादा ब्रिलियंट है, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लाइट यागामी इंग्लिश क्लास में बैठा होता है, और यहाँ पे उसका टीचर उसे कहता है कि ये कुछ वर्ड्स है जापानीज के, तुम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। और यहाँ पे लाइट यागामी काफी इजीली उन सभी को ट्रांसलेट कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि वो तो काफी ज्यादा ब्रिलियंट और स्मार्ट स्टूडेंट है। और जब उसके स्कूल की छुट्टी होती है तो वो घर पे जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे न्यूज रिपोर्टिंग हो रही होती है। वो देखता है कि यहाँ पे न्यूज रिपोर्टिंग भी हो रही है, और यहाँ तक कि हर एक टेलीविजन पे यही न्यूज चल रही होती है कि धीरे धीरे सारी जगह क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। और तभी यहाँ पे ryuk और लाइट के दोनों के कंपैरिजन के बारे में दिखाया जाता है, अलग अलग दुनिया के बारे में दिखाया जाता है। और तो और यहाँ पे ये दोनों बस यही सोच रहे होते हैं कि इन दोनों की दुनिया मतलब सड़ चुकी है, खराब है, बकवास है, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो तभी हम देखते हैं नेक्स्ट डे जब लाइट स्कूल जाता है, तो भाई वो तो अपनी क्लास में बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी क्लास टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है वो तो उसको चैप्टर पहले से ही आता है। तो वो तो काफी बोर हो रहा होता है, इसलिए वो विंडो के बाहर देखता है। तभी वो एक चीज देखता है भाई, वहाँ पे आसमान से एक नोटबुक नीचे जमीन पे आके गिरती है। और ये देख के लाइट सोचता है ये कैसे हो सकता है। उसका तो सस्पेंस बढ़ता ही जाता है कि मतलब क्या हो सकता है उसमें, और वो कहाँ से आई। वो तो बस वेट कर रहा होता है कि जैसे मेरी क्लास खत्म हो फटाफट जाऊं। और जैसे उसकी क्लास खत्म होती है ना भाई, वो सच में उस नोटबुक को लेने के लिए वहाँ पे जाता है, और वो नोटबुक वहीं पे पड़ी होती है। और वो फटाफट उस नोटबुक को उठाता है और देखता है कि उसका नाम होता है डेथ नोट। वो देख के कहता है वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, चलो खोल के देखते हैं। और जैसे ही वो खोलता है भाई, कि फर्स्ट पेज पे लिखा होता है अगर तुम किसी भी पर्सन का नाम यहाँ पे लिख दोगे, इस डेथ नोट बुक पे लिख दोगे, तो वो पर्सन हार्ट अटैक की वजह से मर जाएगा। यहाँ पे लाइट ये सब कुछ पढ़ के कहता है यार मुझे तो लग रहा है कि कोई ना कोई मेरे ऊपर प्रैंक कर रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर वो नोटबुक को फिर से नीचे रख देता है और वापस जाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे लाइट के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि यार मुझे जानना है, क्या पता वो सही हो सकता है ना। तो फिर वो फटाफट जाता है और उस नोटबुक को उठाता है, अपने बैग में डाल के घर ले आता है। और जब वो फटाफट घर पहुंच जाता है, उसके बाद वो उस नोटबुक को खोलता है और उसको अच्छे से पढ़ता है। उसमें सारे रूल्स लिखे होते हैं प्रॉपर। उसमें लिखा होता है कि तुम जिस भी पर्सन का, जिस भी इंसान का नाम उसमें लिखोगे, वो पर्सन 40 सेकंड के अंदर अंदर हार्ट अटैक की वजह से मर जाएगा। लेकिन उस पर्सन का, उस इंसान का नाम लिखते हुए उसकी मतलब इमेज भी अपनी माइंड में रखनी है, क्योंकि सेम नाम के तो काफी पर्सन्स होते हैं ना, तो कहीं वो गलत पर्सन को ना मार दे, इसलिए वो सारे रूल्स प्रॉपर लिखे होते हैं। यहाँ पे लाइट सोचता है अच्छा, तो अगर मैं किसी का भी नाम यहाँ पे लिखूंगा तो वो पर्सन 40 सेकंड के अंदर अंदर मर जाएगा। और वहाँ पे तो फॉर्मेट भी लिखा होता है कि सबसे पहले उस पर्सन का नाम और उसकी इमेज अपने माइंड में रखनी है और उसका नाम लिखना है। उसके बाद कैसे कैसे होना है, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसकी कैसे डेथ होनी है, सब कुछ वहाँ पे प्रॉपर लिखना होगा, तभी वो सारी चीजें सेम होएंगी। उसके बाद लाइट उस नोटबुक को बंद करता है और जाके लेट जाता है। और वो सोचता है मैंने तो सोचा था कि ये कुछ प्रैंक है, क्या पता ये रियलिटी हो सकता है। ये तो काफी डिटेल में है, मुझे ट्राई करके देखना चाहिए कि ये रियलिटी में ऐसा कुछ है भी या नहीं। तभी वो पेन उठाता है और वहाँ पे किसी का नेम लिखने जा रहा होता है। फिर वो सोचता है अगर मैंने यहाँ पे किसी का नेम लिख दिया और वो सच में मर गया तो नहीं, इससे तो मैं मर्डर कहलाऊंगा ना। नहीं, अभी नहीं ऐसा कुछ करना चाहिए मुझे। तभी वो अपनी टीवी ऑन करता है और वो देखता है कि वहाँ पे लाइव न्यूज चल रही होती है
कि एक स्कूल में एक क्रिमिनल ने टीचर्स को, बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ है। और ये न्यूज देख के यहाँ पे लाइट का दिमाग चलता है कि क्यों ना मैं इसका नाम लिख लूं। और यहाँ पे लाइव में उस क्रिमिनल की फोटो, उसका नेम, सब कुछ डिटेल में दिया होता है। तो फिर वहाँ पे लाइट उस नोटबुक पे उसी का नाम लिख लेता है और इमेज तो उसके सामने दिख ही रही होती है। उसके बाद वो वेट करता है कि 40 सेकंड तक मैं देखता हूँ या फिर ये सब कुछ ऐसा ही है। वो वेट करता है 40 मिनट्स तक, लेकिन कुछ भी नहीं होता सच में। तो फिर वो सोचता है यार मुझे तो लग ही रहा था ये कोई ना कोई प्रैंक कर रहा है मेरे पे, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर जैसे वो टीवी बंद करने जाता है तो वहाँ पे लाइट देखता है कि टीचर्स, बच्चे सारे उस स्कूल के बाहर आ रहे होते हैं और वो देखता है कि उनको तो कोई भी चोट नहीं लगी होती। और तभी यहाँ पे रिपोर्टर बताता है यहाँ पे किसी भी अथॉरिटी ने उसे शूट नहीं किया, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं किया, वो तो अपनी हार्ट अटैक की वजह से वहीं पे गिर के मर चुका है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पे लाइट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है यार यहाँ पे ये भी तो हो सकता है, क्या पता वो इत्तेफाक हो, मुझे दोबारा जरूर ट्राई करना चाहिए, तभी मुझे कंफर्म होएगा। मैं दोबारा ट्राई करना चाहता हूँ इसे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लाइट जब नेक्स्ट डे स्कूल जाता है तो वो अपने डेस्क से बैठा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम होता है सूडो। वो तो एक बच्चे को बुली कर रहा होता है, उससे पैसे ले रहा होता है, मार रहा होता है उसको। यहाँ पे तो लाइट जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है अगर ये पर्सन इस दुनिया से चला भी जाए तो किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो काफी बुरा इंसान है और ऐसे इंसानों को तो मैं देख भी नहीं सकता अपने सामने। लेकिन जिनको मैं जानता हूँ उनके साथ ऐसा कुछ करना मुझे अवॉइड करना चाहिए। और जब वो वापस घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक गर्ल को एक बाइक गैंग परेशान कर रही होती है बहुत ही ज्यादा, उसके साथ काफी छेड़छाड़ कर रहे होते हैं वो लोग। तभी लाइट एक शॉप में जा रहा होता है, तभी उसे सुनाई देता है कि उस गैंग के लीडर ने अपना नाम बताया होता है। तभी वो लाइट एक शॉप के अंदर आता है और अपनी डायरी खोलता है और वहाँ पे उस गैंग लीडर का नेम, तभी यहाँ पे लाइट उसका नेम अलग अलग स्पेलिंग्स में लिखता है, क्योंकि यहाँ पे डेथ नोट के अंदर मतलब एग्जैक्ट एकदम सही स्पेलिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लाइट ने तो उसका नेम सिर्फ एक ही बार सुना होता है, इसलिए उसे एग्जैक्ट मतलब स्पेलिंग समझ नहीं आ रही होती, इसलिए वो सभी मतलब जितनी भी स्पेलिंग उसे लगता है कि ऐसे ऐसे हो सकता है वो सारी लिख देता है। उसी के नीचे लाइट लिख देता है कार एक्सीडेंट, मतलब उसका एक्सीडेंट कार के साथ होना चाहिए। और यहाँ पे जब वो गर्ल भाग रही होती है तो यहाँ पे तो वो बाइक गैंग उस गर्ल का पीछा कर रही होती है। तभी वहाँ पे तो एक ट्रक आ जाता है और वो मतलब उस गैंग का लीडर वहीं पे मर जाता है। यहाँ पे ये देख के तो लाइट को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये डेथ नोट तो पूरी तरीके से रियल है। उसके बाद तो उसका दिमाग घूमने लग जाता है कि ये उसने क्या कर दिया एग्जैक्टली, मतलब वो डर चुका होता है ये सब कुछ देख के। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे शिनिगामी रेयान का सीन। यहाँ पे तो ryuk बाकी सभी शिनिगामी को बताता है यार मेरी डेथ नोट नीचे गिर गई है। और यहाँ पे बाकी सभी शिनिगामी ryuk के ऊपर हंसते हैं और कहते हैं तुम्हारा तो हमेशा का ही यही काम है, तुम तो हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंसते ही रहते हो। तभी यहाँ पे वो शिनिगामी पूछता है ryuk से कि तुमने लास्ट टाइम अपनी डेथ नोट को कहाँ पे देखा था। तभी ryuk सोचता है कि कहाँ देखा था, फिर कहता है हाँ, इंसानी दुनिया में देखा है मैंने, इंसानी दुनिया में ही गिरी है मेरी डेथ नोट। तभी बाकी के शिनिगामी कहते हैं यार तुम्हारे पास एक दूसरी डेथ नोट भी तो थी ना। यहाँ पे तो ryuk के पास एक और डेथ नोट होती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे पहले वाली भी चाहिए यार। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जहाँ पे इंसानी दुनिया और यहाँ पे ryuk की दुनिया को कनेक्शन मिलता है। तभी यहाँ पे ryuk अपने पंख फैलाता है और अपने पोर्टल से इंसानी दुनिया में पहुंच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लाइट को जो कि स्कूल से घर आ गया होता है और अपनी मॉम को कहता है मॉम ये देखो मेरे टेस्ट। और उसकी मॉम उसके टेस्ट में मार्क्स अच्छे देख के काफी खुश होती हैं और कहती हैं मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें ला कर दूंगी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी यहाँ पे लाइट अपने रूम में जाता है और कहता है नहीं मॉम मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल चुका है। तभी वो अपनी डेथ नोट को ओपन करता है। यहाँ पे तो लाइट ने उस डेथ नोटबुक के 2 पेजेस फिल कर दिए होते हैं सिर्फ और सिर्फ नाम लिखकर, और वो तो हंसने लग जाता है जोर जोर से। तभी यहाँ पे ryuk आ जाता है और यहाँ पे ryuk को देख के लाइट तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो तो गिर जाता है। तभी यहाँ पे ryuk लाइट को बोलता है तुम जिस हिसाब से हंस रहे थे
इसका मतलब तुम्हें पता लग चुका है कि ये डेथ नोटबुक एक नॉर्मल बुक तो नहीं है। और वो लाइट को बताता है कि मैंने ही वो डेथ नोट नीचे गिराई थी। तभी यहाँ पे लाइट र्यूक को बोलता है कि र्यूक, मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था कब से। हाँ, मुझे पता लग चुका है कि ये नोटबुक कोई नॉर्मल नोटबुक नहीं है और मुझे पता है इसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब आगे जाके मुझे कभी ना कभी मौत का सामना करना ही होगा। और जब यहाँ पे र्यूक देखता है अपनी डेथ नोटबुक को और देखता है कि उसमें इतने सारे पेजेस फिल हो चुके हैं, वो तो अंदर ही अंदर काफी खुश होता है। और वो ये भी बताता है कि इससे पहले भी डेथ नोट काफी सारी दुनिया में गिराई जा चुकी हैं। तभी लाइट र्यूक से कहता है कि तुम मेरे को क्या यहाँ पे सजा देने आए हो। तभी र्यूक कहता है, क्या, कौन सी सजा? मैं तुम्हें सजा क्यों दूंगा? अगर एक बार डेथ नोट गिर जाए इंसानी दुनिया में तो वो उसी पर्सन की हो जाती है जिसको वो मिलती है। इसीलिए ये नोटबुक अब से तुम्हारी हुई और तुम चाहो तो इस नोटबुक को जिस मर्जी तरह तुम यूज करना चाहते हो उसको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और हाँ, अगर तुम इसे यूज नहीं करना चाहते तो उससे पहले मुझे डेथ नोट के रिलेटेड तुम्हारे माइंड में जो भी मेमोरीज हैं मुझे सारी रिमूव करनी पड़ेंगी। और हाँ, एक और बात तुम याद रखना, जो भी इंसान, जो भी पर्सन इस डेथ नोट बुक का यूज करता है, इस्तेमाल करता है, वो लोग तो अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए ना ही नरक जा सकते हैं और ना ही स्वर्ग। लेकिन टेंशन मत लो, जब समय आएगा तो मैं डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिख के तुम्हारा भी काम खत्म कर दूंगा। उसके बाद र्यूक लाइट से पूछता है, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने बाकी सभी को तो हार्ट अटैक से ही मारा, लेकिन तुमने एक पर्सन को एक्सीडेंट से क्यों मारा? तभी यहाँ पे लाइट कहता है, अगर मैंने सभी के सभी को हार्ट अटैक से ही मार दिया तो मतलब यहाँ पे किसी न किसी को तो शक हो ही जाएगा कि इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको थोड़ा डिफरेंट वे से मारूं। और कहता है कि अब तो मैं इस दुनिया से जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी बुरे लोग हैं, उन सभी को मैं मार दूंगा। और इसी के साथ साथ वो लोगों को समझ आ जाएगा, जो बुरे लोग होते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो लूट वगैरह करते हैं, वो इतनी जल्दी मर रहे हैं, तो बाकी के लोग भी अलर्ट हो जाएंगे और वो ऐसा करना छोड़ देंगे और अच्छी जिंदगी जिएंगे। तभी यहाँ पे र्यूक लाइट को बताता है, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम अकेले ही होगे जो इस दुनिया में बुरे इंसान बचोगे। तभी लाइट कहता है, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं तो इस जापान की सबसे बेस्ट टॉप स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं तो उसमें भी टॉपर हूँ। इसीलिए मैं इस दुनिया का तो भगवान बनना चाहता हूँ और बनूंगा। यहाँ पे तो र्यूक ये सब कुछ सुन के, देख के काफी खुश होता है, उसे काफी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि अब उसे इंसानी दुनिया में मजा आने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं लाइट को, जो कि अपनी क्लास में पढ़ रहा होता है काफी ध्यान लगा के। यहाँ पे इंग्लिश टीचर हर बार की तरह लाइट से क्वेश्चनिंग करता है और यहाँ पे लाइट काफी इजीली उनकी क्वेश्चंस का आंसर दे देता है, क्योंकि लाइट तो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आपको मैंने पहले भी बताया था। और यहाँ पे लाइट के साथ साथ पता है कौन आया होता है? र्यूक। यहाँ पे लाइट के साथ आज र्यूक भी आता है और वो तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा होता है और कहता है, यार तुम्हारी कब छुट्टी होएगी? और जैसे क्लास की छुट्टी होती है तभी यहाँ पे र्यूक लाइट से बोलता है, शुक्र है तुम्हारी छुट्टी हुई है। अब मुझे बताओ कि जाना कहाँ पर है? तुम मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो यार? मैंने कहा ना, मुझसे बात मत करो वरना सभी सोचेंगे ये पागल हो चुका है जो अपने आप में ही बातें कर रहा है। तभी र्यूक बोलता है, तुम तो कितने ज्यादा बोरिंग हो। तभी लाइट बोलता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बातें करके टाइम वेस्ट करूं, मुझे काफी सारे लोगों को निपटाना है अभी। तभी र्यूक बोलता है, हाँ, तुम तो काफी मेहनत कर रहे हो यार। जब ये दोनों घर पहुंच जाते हैं तब यहाँ पे लाइट र्यूक को कहता है, र्यूक, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं तुम्हारे साथ बातें करूं, क्योंकि मैंने काफी सारा काम करना है, क्योंकि मुझे स्कूल की परफॉर्मेंस भी अपनी सही रखनी है, मुझे टॉप पर ही रहना है और उसी के साथ साथ मुझे ये सारे काम करने हैं, यानी कि क्रिमिनल्स को मारने वाले काम। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम है। र्यूक, तुम समझ सकते हो मुझे, और तुम जानते हो ना कि मैं सोने से पहले ये सारा का सारा काम खत्म करना चाहता हूँ। अगर मुझे इस दुनिया को बेहतर बनाना है तो मुझे ये सब कुछ करना ही होगा। जब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे सायू यानी कि लाइट की सिस्टर वो नॉक करती है और कहती है, क्या तुम मेरे होमवर्क में मेरी मदद करा सकते हो प्लीज? तभी र्यूक कहता है, यार इसे अभी आना था। अभी यहाँ पे र्यूक फटाफट अपनी डायरी छुपाता है, यानी कि डेथ नोट को छुपा देता है और जाके गेट खोलता है और कहता है, क्यों नहीं, चलो अंदर चलो। अच्छा चलो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
तभी यहाँ पे ड्यूक लाइट को बोलता है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? अगर इस डायरी को कोई और छू लेगा तो वो मुझे देख और सुन पाएगा। ये बात सुन के लाइट कहता है, तुम पागल हो, तुमने पहले क्यों नहीं बताई मुझे ये बात? कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही होगा। उसके बाद वो अपनी सिस्टर की होमवर्क में हेल्प कराने लग जाता है और ध्यान रखता है कि वो ड्रॉर ना खोले। तभी हम देखते हैं इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि पिछले कुछ दिनों से काफी लोग हार्ट अटैक की वजह से मरे हैं। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है, क्या तुमने एक बात नोटिस की है? यहाँ पे जो पर्सन मरे हैं हार्ट अटैक की वजह से वो सभी के सभी क्रिमिनल थे और वैसे भी उन्हें फांसी होने वाली थी। तो अगर वो मर ही गए हैं तो उनसे किसी को क्या ही फर्क पड़ने वाला है। तभी यहाँ पे ये बात सुनकर दूसरा पर्सन कहता है, खून तो खून ही होता है, चाहे वो मासूम का हो या क्रिमिनल का। हमें जानना तो होगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। जरा सोच के देखो, यहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स थे सभी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इट मीन्स इसके पीछे किसी ना किसी का तो हाथ जरूर है, लेकिन उसको ढूंढ पाना तो काफी मुश्किल है। तभी ये लोग आपस में सोचते हैं, ये तो बात सही है, हम उसको ढूंढ भी कैसे सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सभी के सभी क्रिमिनल्स हार्ट अटैक की वजह से मरे हैं। हमारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है कि हम उसको ढूंढ सके। तभी यहाँ पे मीटिंग का हेड बोलता है, अगर ऐसी ही बात है, हमारे पास तो अब कोई भी चारा नहीं बचा है। तो एक ऐसा पर्सन है जो इस चीज का सोल्यूशन निकाल सकता है। तभी वहाँ पे एक पर्सन पूछता है, कौन है सर वो? तभी वहाँ पे हेड बोलता है, वो है एल एक ऐसा पर्सन है जो कि काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चुटकियों में निकाल लेता है। यहाँ पे तो सभी के सभी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। तभी यहाँ पे मात्सुदा नाम का एक न्यू मेंबर होता है, वो अपने चीफ से पूछता है, सर ये एल कौन है और ये दिखता कैसा है, क्या आपने उसे देखा है? तभी वो बताते हैं कि आज तक तो उसे किसी ने भी नहीं देखा। तभी यहाँ पे चीफ उसे बताते हैं कि एल तो एक वर्ल्ड क्लास डिटेक्टिव है, उसने तो बड़े से बड़ा केस सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे उसका रियल नेम किसी को भी नहीं पता। यहाँ तक कि वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या करता है, किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक बात तो है, वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। तभी यहाँ पे एक पर्सन बोलता है, लेकिन सर एल तो वही केस अपने हाथ में लेता है जिसमें उसको इंटरेस्ट होता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक पर्सन की, जिसने लॉन्ग कोट पहना होता है, एक हैट लगाई होती है। सभी उसे ही देख रहे होते हैं और जैसे वो आता है वो सभी से कहता है, एल पहले से ही इस केस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन निकाल रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे इस पर्सन का नाम होता है वतारी। यहाँ पे एक लौता पर्सन वतारी ही है जिसके कारण ये लोग एल से कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे तो किसी को भी वतारी के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं पता होता। तभी यहाँ पे वतारी अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसके लैपटॉप ओपन करते ही स्क्रीन पे बहुत ही बड़ा एल लिखकर आ जाता है। तभी यहाँ पे एल की आवाज आती है, लेकिन उसकी वॉइस पे भी फिल्टर लगा होता है ताकि कोई भी उसकी रियल वॉइस को ना पहचान सके। तभी यहाँ पे एल सभी को बताता है और कहता है कि मुझे इस केस को सॉल्व करने में, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप सभी की हेल्प चाहिए होगी, लेकिन हाँ स्पेशली जापानीज पुलिस से, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है वो क्रिमिनल जापान में ही रहता है। तभी यहाँ पे चीफ एल से पूछता है, अच्छा तो तुम्हारे पास कोई सबूत है? तभी एल कहता है, डोंट वरी, तुम्हें सबूत जल्दी ही मिल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं काफी सुनसान जगह में रियूक और लाइट बैठे होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे तो लाइट काफी ज्यादा डरा होता है और वो कहता है, अगर मेरे घर में से, मेरी फैमिली में से किसी ने भी डेथ नोट को देख लिया या ढूंढ लिया, पकड़ लिया, तो मैं उन्हें कह दूंगा कि ये मेरी पर्सनल डायरी है। मैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स के नाम लिखता हूँ, क्योंकि मुझे बड़े होकर डिटेक्टिव जो बनना है। गाइस आप सोच रहे होगे ना कि लाइट इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों है, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लाइट इसलिए इतना डरा हुआ होता है क्योंकि जैसे कि ड्यूक ने बताया था, अगर कोई और भी पर्सन इस डेथ नोट को छू लेगा तो वो ड्यूक को देख भी सकेगा और उससे बातें भी कर सकेगा। यहाँ पे तो लाइट बस इसी बात को सोच के बहुत डर रहा होता है कि कहीं मेरी फैमिली वालों के हाथ न लग जाए ये डायरी, या किसी और के हाथ न लग जाए। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। तभी वो पेट्रोल के साथ एक एक्सपेरिमेंट सा करता है। उसके बाद जैसे ही लाइट अपने घर में जाता है तो वो एक ट्रैप सेट कर देता है
तभी यहाँ पे ड्यूक पूछता है, क्या तुमने वो डेथ नोट छुपा दी? तभी यहाँ पे लाइट उसे अपना ड्रॉर खोल के दिखाता है कि देखो, जैसे कोई भी पर्सन आएगा तो यहाँ पे नॉर्मल सी डायरी पड़ी है, उसे देख के वो ड्रॉर दोबारा से बंद कर देगा, लेकिन रियलिटी में तो डेथ नोट इस डायरी के नीचे ही छुपी है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तभी यहाँ पे लाइट अपना पेन खोलता है और उसके रिफिल निकालता है। यहाँ पे डोर के नीचे एक पतला सा छेद था और यहाँ पे जैसे ही लाइट उस रिफिल को उस छेद में डालता है तो वैसे ही ऊपर वाला ढक्कन खुल जाता है और उसके नीचे होती है डेथ नोट। मेरे हिसाब से तो शायद ही किसी को पता लग पाएगा कि यहाँ पे डेथ नोट मैंने छुपाई है, लेकिन बाई चांस अगर किसी को पता लग भी जाता है फिर भी वो लोग इसे निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ट्रैप सेट करके रखा है। और यहाँ पे तो लाइट ने एक सर्किट सा बनाया होता है। वो कहता है देखो, जैसे कि मैंने रिफिल को इस छोटे से छेद में डाला तो वो ढक्कन खुल गया, लेकिन अगर ऊपर से कोई भी इस ढक्कन को खोलना चाहेगा, जिसकी वजह से ये सारे सर्किट्स आपस में जुड़ेंगे और जोर से धमाका हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे मेरे रूम में आग भी लग सकती है। लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका था मेरे लिए। यहाँ पे आग लगने के साथ साथ ये डेथ नोट भी जल के राख हो जाएगी और मेरे सबूतों के साथ साथ सब कुछ मिट्टी में हो जाएगा और किसी को कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर बाई चांस मुझसे किसी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया था अपने रूम में, तो मैं बता दूंगा कि मेरी पर्सनल डायरी थी, मैं पर्सनल चीजें लिखा करता था उसमें और मैं नहीं चाहता था कि कोई उसे पढ़े, दैट्स व्हाई। और कोई भी उसको इस बात के लिए फांसी तो नहीं दे देगा। क्यों, मैंने सही किया ना र्यूक? यहाँ पे तो र्यूक ये सब कुछ देख के काफी खुश होता है और कहता है वाह बहुत बढ़िया, लेकिन तुमसे पहले मैंने जिन जिन को भी डेथ नोट दी है उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ यही मेन रीजन होता था कि वो डेथ नोट को कहाँ पे रखे, लेकिन यहाँ पे तुम पहले ऐसे पर्सन हो जिसने डेथ नोट को छुपाने के लिए इतना सारा तामझाम किया है। सच में यार, तुम तो काफी कमाल के हो। उसके बाद लाइट र्यूक को दिखाता है कि देखो मेरे लिए लोगों ने कितनी सारी वेबसाइट्स बनाई हैं और यहाँ पे ये सभी के सभी लोग मुझे कीड़ा कह के बुला रहे हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है किलर। और यहाँ पे तो सभी लोगों को पता लग चुका है कि कोई ना कोई तो है जो कि क्रिमिनल्स को मार रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अच्छे लोग होते हैं वो तो काफी खुश होते हैं इस चीज को लेकर और वो कीड़ा को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बुरे लोग होते हैं वो कीड़ा को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनको डर होता है क्या पता नेक्स्ट नंबर हमारा ही हो। यहाँ पे उसका डरना बनता भी है, क्योंकि यहाँ पे लाइट तो क्रिमिनल्स को मारने के लिए आया है, क्योंकि लाइट तो ऐसे ही दुनिया चाहता था। अभी लाइट यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे लाइव पॉडकास्ट चल रहा है। अभी वहाँ पे एक पर्सन बैठा होता है जिसका नाम होता है लिंड एल टेलर। हालांकि बाकी की दुनिया उसको एल के नाम से जानती है। तभी हम देखते हैं मात्सुदा को, वो अपनी चीफ से कहता है सर आपने तो कहा था एल तो कभी अपना चेहरा दिखाता ही नहीं है, लेकिन ये देखो टीवी पे, आज तो वो टीवी पे आ रहा है देखो। तभी यहाँ पे चीफ हंसते हैं और कहते हैं क्या पता वो इस बार ज्यादा सीरियस हो। तभी वहाँ पे एक पर्सन होता है, वो कहता है हमने तो एल की सारी बातें मानी है, अब देखते हैं एल कुछ साबित कर भी पाता है कि नहीं। तभी यहाँ पे एल सभी को बताता है कि यहाँ पे एक पर्सन है जो कि सभी क्रिमिनल्स को मार रहा है, जिसको सभी लोग कीड़ा कह रहे हैं, और यहाँ पे तो ये सबसे ज्यादा बड़ा क्रिमिनल है। साथ ही में एल ये भी बोलता है कि तुम जितना भी छुप लो मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा कीड़ा। तभी यहाँ पे लाइट जो कि ये सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है उससे पहले तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम सोच क्या रहे हो। उसके बाद ये लाइट काफी गुस्से में आता है और कहता है तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तो यहाँ पे मासूमों की जान बचाता हूँ और क्रिमिनल्स को मारता हूँ, ताकि मैं आने वाली दुनिया में मैं गॉड बन सकूं, और इस गॉड की यानी कि मेरे रास्ते में जो कोई भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इतना कहते ही लाइट उसका नेम अपनी डेथ नोट पे लिख देता है और कहता है लाइट तुम तो कितने ज्यादा स्टूपिड हो, और कहता है अब तो तुम गए, अब पता लगेगा पूरी दुनिया को कि लाइट से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। और यहाँ पे 40 सेकंड्स होने के बाद यहाँ पे एल की डेथ हो जाती है। हाँ भाई, लाइव टीवी पे उसकी डेथ हो जाती है और यहाँ पे तो लाइट जोर जोर से हंसने लग जाता है। और कहता है एल अब तुम्हें कुछ नहीं कहना क्या। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन में असली एल का लोगो आ जाता है और वो बताता है
कि जिसको तुम अभी तक एल समझ रहे थे वो तो एल था ही नहीं, वो तो एक क्रिमिनल था जिसको फांसी होने वाली थी। और तभी एल कहता है मुझे अब पता लग गया कि तुम जिसको देख लेते हो और उसका नेम पढ़ के तुम उसको मार सकते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? और यहाँ पे तो भाई लाइट जैसे ये सब कुछ देखता है सुनता है उसकी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है भाई। वो तो हैरान हो जाता है कि इसको कैसे पता और इसने ये सब कुछ कैसे किया। यहाँ पे एल लाइट से कहता है, लाइट अब तुम मुझे मार के दिखाओ। लेकिन यहाँ पे तो लाइट एल का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ना ही उसने उसे कभी देखा होता है और ना ही उसे एल का पूरा नाम पता होता है, मतलब कि रियल नेम उसे नहीं पता होता। और उसको मारने के लिए दो चीज तो इम्पोर्टेंट थी ना ब्रो, तो उसे नहीं पता होता इसलिए वो नहीं मार पाता। और साथ ही में यहाँ पे एल सभी को ये भी बताता है यहाँ पे कीरा किसी की इमेज या उसका रियल नेम जाने बिना उसको नहीं मार सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और ये लाइव पॉडकास्ट पूरी दुनिया में नहीं हो रहा था, ये पॉडकास्ट चैनल तो जापान के कांतो शहर में हो रहा था। साथ ही में वो ये भी कहता है कि मुझे पता था, मुझे पहले से ही शक था कि तुम जापान में ही कहीं हो, इसलिए मैंने ये सब कुछ सोच समझ के प्लान करके सब कुछ किया और तुम देखो तुम पकड़े भी गए। गाइस आप सोच रहे होगे कि एल को ये सब कुछ कैसे पता लगा। तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे लाइट ने सबसे पहला क्रिमिनल वो मारा था जहाँ पे एक स्कूल और टीचर के बच्चों को उसने बंदी बनाया था। वो न्यूज सिर्फ और सिर्फ जापान में ही दिखाई जा रही थी, इसलिए वहाँ से भी उसे थोड़ा शक हुआ। और अगर हम बात करें जहाँ पे लाइट ने उस पर्सन को मारा था जो कि एक गर्ल को बहुत परेशान कर रहा था, यानी कि बाइक गैंग, उसने कुछ सीरियस क्राइम तो किया भी नहीं था और वो भी जापान में ही था, उसको भी उसी ने मारा था। इसी तरह यहाँ पे एल को शक हो गया और उसने शक को अपना रियलिटी में बदल दिया। और तभी यहाँ पे मासुदा चीफ से कहता है कि वैसे तो एल काफी ज्यादा स्मार्ट है ना। तभी यहाँ पे चीफ कहता है हाँ उसने तो साबित कर दिया कि कीरा सच में है और वो जापान में है। तभी यहाँ पे एल कहता है, वैसे तो कीरा मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम ये सब कुछ कैसे कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तब मुझे तुम आराम से बता देना, हम जल्दी ही मिलेंगे कीरा। उसके बाद ये पॉडकास्ट यहीं पे खत्म हो जाता है गाइस। यहाँ पे ये सारी बातें सोच के लाइट काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम मुझे फांसी दिलाओगे एल, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। तभी यहाँ पे र्यूक कहता है, वैसे ये काफी इंटरेस्टिंग है ना कि ये दोनों ही एक दूसरे को ना जानते हैं और ना ही कभी देखा है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे को मारने की धमकी दे रहे हैं। तभी वो हंसने लग जाता है और कहता है, इंसान तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पुलिस का सीन, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कीरा वाले केस को। तभी वहाँ पे एक ऑफिसर खड़ा होता है और कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे कीरा ने जिन जिन पर्सन्स को मारा है उनके बारे में तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही पब्लिकली अवेलेबल थी। और हाँ, जो एल ने रिक्वेस्ट की थी कि जितने भी पर्सन्स मरे हैं उनके बारे में मतलब टाइमिंग वगैरह चेक करो कि वो सेम टाइमिंग में मरे हैं कि अलग अलग। तो मैंने सब कुछ चेक किया है तो मुझे पता लगा है कि ये सारी की सारी डेथ शाम को 4 बजे से लेके 2 बजे के बीच में हुई है। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा डेथ्स तो 8 से लेके 12 बजे के बीच में हुई है। लेकिन जब छुट्टी वाला दिन होता है जैसे कि संडे, तो ये टाइमिंग चेंज हो जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सुन के लाइट कहता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो अगर 4 बजे स्कूल से आता होगा तो 4 बजे से लेके 12 बजे तक वो लोगों को मारता होगा, उसके बाद वो सो जाता होगा। इसका मतलब तो कीरा एक स्टूडेंट ही है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे जितने भी बुरे लोग हैं वो उन सभी को मार दे, इस दुनिया से खत्म कर दे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग हों और वो इस दुनिया को मतलब इंसाफ दिला सके, वो अपने आप को एक गॉड समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कीरा का ये बस एक तुक्का है, हम उसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। लेकिन हाँ, हमें हर एक बात को ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना है, कुछ गलत ना हो जाए। उसके बाद यहाँ पे चीफ कहते हैं, अगर किसी को यहाँ पे कुछ और पूछना है तो पूछ सकता है। तभी यहाँ पे मित्सुदा खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि वो कीरा के स्पोर्ट में नहीं है, लेकिन एक बात तो है, जापान में काफी सारे क्राइम्स हो रहे थे, मतलब दिनों दिन वो क्राइम्स बढ़ते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे कीरा ने उन सभी क्राइम्स को मतलब खत्म करने के लिए उनको मारा, उसने कुछ गलत नहीं किया यहाँ पे। और वैसे भी अगर वो ऐसे करेगा तो क्राइम्स होने बंद हो जाएंगे मेरे हिसाब से तो। तभी यहाँ पे चीफ बोलता है, हाँ लेकिन वो गलत कर रहा है, उसको खुद से ये सब कुछ नहीं करना चाहिए,
ये सब कुछ कानून के हाथ में है, हम उसको जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, तुम बैठ जाओ। उसके बाद यहाँ पे एल एक और रिक्वेस्ट करता है पुलिस टीम से कि जो भी लोग मरे हैं उनके कितनी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल थी, मुझे सब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि नाम या फोटो या दोनों ही। उसके बाद ये मीटिंग एंड कर दी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मित्सुदा को, जो कि कॉफी लेके चीफ के पास आता है। तभी यहाँ पे मात्सुदा चीफ से जो उसने बोला था उसके लिए माफी मांगता है। तभी यहाँ पे चीफ उसे कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वैसे तुमने सही ही कहा था कि हाँ क्राइम्स तो काफी कम हो चुके हैं, लेकिन अगर तुमने ये कहा होता कि हमें किरा को इसके लिए इनाम देना चाहिए, फिर तो मैं तुमसे जरूर नाराज होता। तभी यहाँ पे मात्सुदा कहता है, सर मैं किसी भी किलर की सपोर्ट नहीं कर रहा था। तभी यहाँ पे चीफ बोलते हैं, हा, मैं तो मजाक कर रहा था यार। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लाइट को, जो कि अपनी सिस्टर की होमवर्क करने में हेल्प करा रहा होता है, लेकिन तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। तभी यहाँ पे लाइट की सिस्टर कहती है, मुझे तो लगता है कि डैड आज जल्दी आ गए, मैं जाती हूँ। और जैसी वो जाती है तभी यहाँ पे रियूक लाइट से कहता है कि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और तुम अपनी सिस्टर की होमवर्क में हेल्प करा रहे हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है क्या, या तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा? तभी यहाँ पे लाइट कहता है, अगर मुझे पुलिस पकड़ भी लेती है फिर भी मुझे कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाना कि मैं डर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना, नहीं तो मैं फंस सकता हूँ, और वैसे भी मैं पुलिस वालों से एक कदम आगे ही रहूंगा हमेशा। इसके बाद यहाँ पे लाइट अपने डैड के पास नीचे चला जाता है। गाइस, यहाँ पे लाइट यागामी के डैड और कोई नहीं बल्कि वो तो पुलिस चीफ यागामी है। उसके बाद जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे लाइट के डैड उसे पूछते हैं, लाइट तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है? जिस पे यहाँ पे सायू बताती है कि वो तो क्लास का टॉपर है, उसे तो किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती और वो तो मेरी हेल्प भी कराता है स्टडी में, मेरी होमवर्क कराने में। तभी यहाँ पे लाइट अपने फादर से पूछता है कि डैड आप तो काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? तभी उसके फादर बताते हैं कि मुझे एक नया केस मिला है जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये बात सुन के रियूक समझ जाता है कि ये तो लाइट की ही बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं लाइट रियूक को बताता है कि मेरे पास एक चीज है, मैं अपने डैड के कंप्यूटर को हैक कर सकता हूँ और जो भी कोई मतलब फाइल्स या कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी मुझे पता लगती रहेगी, जिससे मैं अलर्ट रहूंगा। उसके बाद यहाँ पे लाइट वो सारी फाइल्स और सारी इंफॉर्मेशन पढ़ता है तो उसको पता लग जाता है यहाँ पे एल को और बाकी सभी को शक हो चुका है कि ये किलर और कोई नहीं, ये तो कोई स्टूडेंट ही है। अभी यहाँ पे रियूक आता है और हंसने लग जाता है और कहता है, तुम्हारी तो लग गई बेटा। तभी यहाँ पे लाइट सोचता है कि जितने भी मैंने क्रिमिनल्स को मारा है मैंने डेथ नोट पे उनका नाम लिखा और वो सेम 40 सेकंड के अंदर अंदर ही हार्ट अटैक की वजह से मर जाते थे। तभी लाइट डेथ नोट के रूल्स को दोबारा दोहराने लग जाता है, अगर मैं डेथ नोट पे इंसान का नाम लिखूंगा 6 मिनट और 40 सेकंड के बीच बीच में मैं प्रोसीजर भी लिख सकता हूँ कि वो कैसे मरेगा और कैसे नहीं। उसी के साथ साथ मैं टाइमिंग भी चेंज कर सकता हूँ। अभी वो कहता है मैं क्रिमिनल्स को मारने के लिए हार्ट अटैक ही रीजन लिखूंगा, लेकिन मैं बस टाइमिंग चेंज कर दूंगा। उसके बाद वो डेली रोज स्कूल जाने लग जाता है और यहाँ पे तो सारे के सारे क्रिमिनल्स अलग अलग टाइमिंग में मरने लग जाते हैं। यहाँ पे तो एल, चीफ, पुलिस ऑफिसर्स मतलब सभी के सभी पागल हो जाते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि अब तो हर घंटे में अलग अलग क्रिमिनल्स की डेथ हो रही है भाई, वो तो काफी परेशान हो जाते हैं। तभी यहाँ पे चीफ कहता है अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये क्रिमिनल कोई स्टूडेंट नहीं है, लेकिन तभी यहाँ पे एल कहता है नहीं ये कोई स्टूडेंट ही है। यहाँ पे किरा तो हमें बस ये बताना चाह रहा है कि वो लोगों की मौत का अलग अलग समय भी मतलब कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि हमने बात की थी कि हमें पता लग चुका है कि वो कोई स्टूडेंट ही है, और जैसे ये बात किरा को पता चली तो उसने यहाँ पे डेथ का मतलब कि लोगों को मारने का पैटर्न ही चेंज कर दिया। अब उसने वो टाइमिंग चेंज कर दी है, मतलब 4 से 12 के बीच में नहीं रही वो, अब तो वो हर घंटे में हो रही है मौत। तुम खुद ही सोचो, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसका मतलब तो यही है यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन और जो भी हम बातें कर रहे हैं ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लाइट को भी मिल रही है और वो तो मुझे डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लाइट को जो कि ड्यूक से कह रहा होता है। ये सारी चीजें सुनकर और देखकर लाइट तो सोच में पड़ गया होगा, उसके तो होश ही उड़ गए होंगे, क्यों है ना। तभी ड्यूक कहता है हाँ ठीक है,
तभी यहाँ पे लाइट कहता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अब एक ही चीज बची है जो मुझे करनी है, मुझे अब सिर्फ और सिर्फ एल को पकड़ना है और उसे मार देना है। तभी यहाँ पे रियो कहता है अच्छा तो तुम कैसे करोगे ये सब कुछ। तभी यहाँ पे लाइट कहता है यहाँ पे इंसानों को एक दूसरे पे भरोसा करना काफी मुश्किल होता है, जैसे कि यहाँ पे लाइट पुलिस पे भरोसा नहीं कर सकती और पुलिस लाइट पे नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे उन्हें तो एल का चेहरा और नाम भी नहीं पता, और ये जो उसकी आवाज है वो भी एक फिल्टर लगी हुई है। और यहाँ पे फाइनली एल को ये शक तो हो ही गया था कि यहाँ पे कोई तो है, पुलिस में से ही कोई है जो कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी हम बातें करते हैं सब कुछ लाइट को पता लग रहा है, और उसको ये सारी इंफॉर्मेशन यहीं से कोई देने वाला है, जिसके कारण एल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगा। और यही रीजन होगा कि यहाँ पे पुलिस वाले एल से गुस्सा हो जाएंगे और इन दोनों के बीच में मतलब फूक डलवाना काफी इजी होएगा और काफी मजा भी आएगा। और हाँ, जब ये सब कुछ होगा तो यहाँ पे एल अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपनी आइडेंटिटी मतलब पब्लिक करेगा ही करेगा, और तब मैं वो सब कुछ देख के उसको खत्म कर दूंगा यहाँ से। तभी हम देखते हैं यहाँ पे 3 ऑफिसर्स रिजाइन कर देते हैं और कहते हैं कि हम किरा के केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, हमें कोई और केस दिया जाए, अगर हमें कोई और केस नहीं मिला तो हम नौकरी छोड़ने के लिए भी रेडी हैं। तभी यहाँ पे चीफ पूछता है तुम्हारा रीजन क्या है रिजाइन करने का। तभी उसमें से एक ऑफिसर बोलता है कि हम किरा के हाथों नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि एल ने बोला था कि जो भी क्रिमिनल्स मरे हैं उनकी फोटोज और नेम पब्लिक है या नहीं, और जब हम लोगों ने चेक किया तो यहाँ पे सीरियसली उनके नेम फोटो सब कुछ पब्लिकली था, जिसके कारण यहाँ पे किरा ने उन सभी को मार दिया। तो हम नहीं मरना चाहते उसके हाथों से। तभी यहाँ पे दूसरा ऑफिसर चीफ से बोलता है आप ही सोचो, यहाँ पे एल तो खुद छुपा हुआ बैठा है, ना उसका किसी को नाम पता है, ना उसकी फोटो, और ना ही कुछ भी नहीं पता हमें तो उसका। लेकिन यहीं पर हमारी सभी की जितने भी यहाँ पे पुलिस वाले हैं, इवन आपकी भी, सभी की इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, तो वो हमें इजीली मार सकता है कहीं भी और कभी भी। इसीलिए हम इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। अगर आप हमें और कोई केस नहीं दोगे तो हम इस केस को रिजाइन कर देंगे। इतना कहते ही वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लाइट को, जो कि अपनी क्लास में बैठा होता है और उसके साथ रियूक भी होता है। तभी यहाँ पे रियूक एक पर्सन को नोटिस करता है जो कि एक FBI ऑफिसर था। यहाँ पे इस ऑफिसर को एल ने लाइट का पीछा करने के लिए भेजा होता है। असल में यहाँ पे एल ने काफी सारे FBI ऑफिसर्स को बुलाया था ताकि यहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं, मतलब कि पुलिस ऑफिसर्स, उनको इन्वेस्टिगेट कर सके, ये पता लगाने के लिए कि यहाँ की इन्फॉर्मेशन कौन लाइट तक पहुँचा रहा है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऑफिसर्स को किरा के केस के बारे में पता है, तो यहाँ पे 141 ऑफिसर्स हैं जिनको किरा के केस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तभी यहाँ पे एल सोचता है कि इनमें से ही कोई ना कोई तो होगा और मुझे पता लग जाएगा कि वो कौन है। तभी उसने इस ऑफिसर को भेजा होता है। यहाँ तक कि वो सभी के सभी पुलिस ऑफिसर, वो चीफ, किसी को भी नहीं पता होता कि यहाँ पे एल उन सभी के ऊपर नजर रख रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रियो और लाइट जा रहे होते हैं। तभी रियो लाइट से बात करने की कोशिश करता है। तभी लाइट कहता है तुम्हें मैंने बोला था ना कि पब्लिकली मुझसे बात मत किया करो, कोई मुझे देखेगा तो पागल ही समझेगा। तभी रियो बोलता है ठीक है तो तुम सिर्फ सुनो, देखो मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है लाइट से, बल्कि मुझे तो लगता है कि डेथ नोट काफी सही इंसान के हाथ में लगी है, और मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक ये डेथ नोट खत्म नहीं हो जाती, या फिर तुम मर नहीं जाते तब तक। लेकिन एक और बात, मैं तुम्हारी साइड भी नहीं हूँ और ना ही मैं एल की साइड हूँ। मैं तो बस यहाँ पे इंसानी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मजे लेने के लिए आया हूँ, तो मुझे इन सभी चीजों से मतलब नहीं है। और वैसे भी जो भी तुम करोगे तुम अपने हिसाब से सही ही करोगे, तुम तो काफी इंटेलिजेंट भी हो। तभी यहाँ पे लाइट कहता है तुम मुझे बताओगे कि सीधा पॉइंट क्या है तुम्हारा। तभी ड्यूक बताता है तुम्हारे पीछा कर रहा है कोई। ये बात सुनते ही लाइट डर जाता है और वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे फिर से चलने लग जाता है। तभी यहाँ पे ड्यूक बोलता है देखो लाइट, वो मुझे तो नहीं देख सकता, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही देख सकता है क्योंकि वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। तभी लाइट कहता है तो उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। जैसे यहाँ पे लाइट अपने घर में आता है तो वो सोचता है कि मेरा पीछा कौन कर सकता है। अच्छा, इसका मतलब एल को लग रहा है कि मैं हूँ वो पर्सन। नहीं, मुझे अब नॉर्मल पेश आना होगा। लेकिन अगर वो मुझे महीनों तक फॉलो करता रहा
तो उसे पता लग जाएगा कि लाइट ही कीड़ा है। हाँ नहीं 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 नहीं, मुझे जल्द से जल्द इस इंसान का नाम पता करके इसको मारना होगा, नहीं तो मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तभी यहाँ पे ड्यूक लाइट को कहता है कि मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है। तभी ड्यूक कहता है कि मुझे तुम्हें बताना है कि इंसान और एक रियुक में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। देखो जैसा कि हम शिनिगामी, तुम इंसानों में से किसी एक का नाम लिखते हैं तो तुम्हारी लाइफ हमारे पास आ जाती है। जैसे कि मान लो एक इंसान है, उसकी लाइफ टाइम 60 साल तक की है, वो 4 साल तो जीत चुका है, उसके बाद मैंने समझ लो उसका नाम लिख दिया और वो मर गया। जो उसके बाकी के 2 साल बचे थे, वो 2 साल शिनिगामी की लाइफ में जुड़ जाते हैं। इसका मेन मतलब ये है, जब तक शिनिगामी इंसानों को मार के अपनी उम्र बढ़ाते रहेंगे तब तक उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। समझ गए ना तुम? लेकिन इंसानों की लाइफ नहीं बढ़ती। जैसे कि तुम ही देख लो, तुमने जितने मर्जी लोगों को मारा हो, लेकिन तुम्हारे पास उनकी लाइफ नहीं आएगी क्योंकि तुम एक इंसान हो। और जो मैंने तुम्हें बताया ये तो पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस मैं बताता हूँ। दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे शिनिगामीज को इंसान का फेस देखने से उनका नाम, उनकी उम्र सब पता लग जाती है। यानी कि जैसे कि मुझे पता है तुम्हारा फेस देखने से कि तुम्हारी कितनी लाइफ बची है और तुम कब मरोगे। यहाँ पे बस यही 2 डिफरेंस है, एक शिनिगामी में और एक इंसान में। तुम्हें समझ आ गया होगा ना लाइट? तभी यहाँ पे लाइट अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, जैसे कि मुझे ड्यूक ने बताया था कि अगर उसे शिनिगामी आइज चाहिए तो यहाँ पे लाइट को उसके बदले, यानी कि उस आइज के बदले आधी उम्र शिनिगामी को देनी होगी। यानी कि अगर यहाँ पे लाइट 100 साल तक जीने वाला था तो यहाँ पे उसकी लाइफ आधी होकर 50 हो जाएगी और 50 लाइफ उसकी मतलब शिनिगामी के पास चली जाएगी और 50 वो जिएगा। तभी वो सोचता है, लेकिन एक बात तो है, अगर मेरे पास ये आइज आ गई तो मेरा सारा काम बहुत इजीली हो जाएगा। यानी कि वो जो पर्सन बाहर मेरा पीछा कर रहा है, मैं उसकी शक्ल देख कर ही उसका डेट और उसका नाम पता कर सकता हूँ और उसको मार भी सकता हूँ। तभी यहाँ पे र्यूक लाइट से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे लाइट? क्या तुम्हें ये डील मंजूर है या नहीं? पे लाइट र्यूक को कहता है, अगर तुमने मेरी उम्र बढ़ाने का ऑफर दिया होता तो मैं सोच सकता था, लेकिन तुम तो मुझे कह रहे हो कि मेरी आधी उम्र कम हो जाएगी। नहीं नहीं, ये ऑफर तुम अपने पास ही रखो। उसके बाद यहाँ पे लाइट सोच रहा होता है कि जो मेरा पीछा कर रहा था, मैं उसका नाम कैसे पता करूँ। तभी लाइट कहता है कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि डेथ नोट की टाइमिंग कहाँ तक है और कब तक है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे इस डेथ नोट में किसी का नाम लिख दिया तो उसकी मौत कैसे होनी है, मतलब 1 मिनट 40 सेकंड होते हैं। मैं इस चीज को ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगी। हम देखते हैं चीफ को, जो कि अपना काम कर रहा होता है। तभी उसको एक कॉल आता है। तभी यहाँ पे चीफ को पता लगता है कि यहाँ पे रात में 6 और इंसान मारे जा चुके हैं और वो सभी के सभी हार्ट अटैक की वजह से ही मरे हैं। लेकिन यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे जो लोग मरे हैं उन लोगों ने मरने से पहले एक साइन बनाया, जैसे कि एक स्टार सा साइन, और वो भी अपने खून से। और अगर हम बात करें दूसरे पर्सन की, तो उसने तो एक डायरी पे ऐसी चीज लिखी जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता भाई। पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जो भी कुछ लिखा था। और तीसरा पर्सन, वो तो भागते भागते वॉशरूम में गिर गया और मर गया। यहाँ पे यही सारी चीजें एल को भी दिखाई जाती हैं। और जब एल ये सभी चीजें देखता है तो वो सोचता है कि क्या ये लाइट तो काफी डिफरेंट सा है। यहाँ पे तो एल कंफ्यूज हो जाता है और कहते हैं, क्या सच में लाइट के पास ऐसी पावर है क्या कि वो किसी इंसान के मरने से पहले वो क्या करना चाहता है क्या नहीं, और ये क्या करवाना चाहता है उनसे, क्या इतनी पावर है इसके पास। तभी यहाँ पे एल सभी को बोल देता है, स्पेशली चीफ को, कि ये जो वीडियो है और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, ये इंफॉर्मेशन किसी के पास बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये किसी टाइप का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। क्योंकि अगर हमने ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन न्यूज पे दिखा दी, सोशल मीडिया पे दिखा दी, तो फिर वो अलर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं लाइट को, जो कि अपने फादर के कंप्यूटर को हैक करके वो सारी फाइल्स देख रहा होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तभी वो सारी फाइल्स ओपन करके देखता है, मैंने जो पर्सन्स को जैसे जैसे लिखा था वहाँ पे प्रॉपर वैसे ही उनकी डेथ हुई है। पहला क्रिमिनल
जैसे कि यहाँ पे लाइट ने लिखा था कि वो वॉशरूम में जाके मर जाएगा, सेम वो वैसे ही जाके मर गया। और सेकंड क्रिमिनल, जैसे कि यहाँ पे लाइट ने डेथ नोट पे जो स्टार सा साइन बनाया था सर्कल करके, बिल्कुल सेम वैसा ही उस पर्सन ने बनाया और उसकी डेथ हो गई। और थर्ड पर्सन, जैसे कि यहाँ पे लाइट ने अपनी डेथ नोट में एक लेटर लिखा था, सेम वैसा ही उस पर्सन ने भी लिखा और उसकी डेथ हो गई। यहाँ पे लाइट ने जैसे जैसे लिखा था और जो जो टाइमिंग लिखी थी बिल्कुल सेम उसी टाइमिंग में उसी वे में सभी मरे थे। लेकिन बाकी के जो 3 थे उनकी टाइमिंग और उनका वे अलग था। जैसे कि हम अगर बात करें फोर्थ क्रिमिनल की, तो यहाँ पे लाइट ने अपने डेथ नोट पे लिखा था कि वो जो चौथा पर्सन है वो एलिफेंट टावर पे चढ़ के अपने आप सुसाइड कर ले। लेकिन यहाँ पे लाइट की डायरी के रूल्स के अकॉर्डिंग तो वो 1 मिनट और 40 सेकेंड्स में उसको मरना था। लेकिन एलिफेंट टावर तो इतना बड़ा होता है भाई, उस पे 1 मिनट और 40 सेकंड में कौन नहीं चढ़ पाएगा। तो इसलिए वो पर्सन पहले ही मर जाता है हार्ट अटैक की वजह से। और जो 5th क्रिमिनल था उसके बारे में लिखा था लाइट ने कि वो मरने से पहले दीवार पे एल का चेहरा बनाए। लेकिन उस पर्सन ने क्या, किसी पर्सन ने पहले एल को देखा ही नहीं है, तो वो ड्रॉ कैसे कर लेता भाई। इसीलिए वो भी हार्ट अटैक की वजह से वहीं पर मर जाता है। और यहाँ पे 6th क्रिमिनल के बारे में लाइट ने लिखा था कि एल के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी उसे लिखे और उसके बाद वो मरे। यहाँ पे उसको क्या, किसी को भी नहीं पता होता उसके बारे में कुछ भी, तो वो कैसे लिखता। तो इसीलिए वो भी सेम हार्ट अटैक की वजह से वहीं पे मर जाता है। तो गाइस आपको भी पता लग गया होगा कि यहाँ पे डेथ नोट इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं एल को, जो कि ये सारी पिक्चर्स देख रहा होता है कि वो कैसे मरे और ये साइंस का क्या मतलब है। और वो सोचता है इतना दिमाग इस बच्चे के पास कहाँ से आया। और जब वो नोटिस करता है जो थर्ड पर्सन मरा था उससे पहले उसने एक लेटर लिखा था, तभी वो नोटिस करता है कि उसकी फर्स्ट लाइन में लिखा होता है एल क्या तुम्हें पता है, बस इतना ही लिखा होता है। और ये देख के तो एल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है भाई। उसके बाद हम देखते हैं लाइट को, जो कि अपने एक लैपटॉप पे एक फोटो निकालता है, जो कि एक क्रिमिनल है। उसने एक बैंक को रिसेंटली लूटा है और तो और उसने कुछ लोगों पे हमला भी किया और वहाँ से भाग गया। तभी यहाँ पे लाइट एक गर्ल को कॉल करता है और ये गर्ल और कोई नहीं, यहाँ पे तो लाइट की गर्लफ्रेंड होती है। वो डेट पे आया होता है भाई। लेकिन यहाँ पे तो वो पुलिस ऑफिसर अभी भी लाइट का पीछा कर रहा होता है। तभी यहाँ पे लाइट उसे देख के कहता है चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना आज का दिन तो वेस्ट ही हो जाता मेरा। तभी यहाँ पे रियोक भी आ जाता है और वो लाइट से पूछता है क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, करना क्या चाहता है भाई तू? अच्छा अब तू मुझे बताएगा भी नहीं क्या? तभी लाइट कहता है अरे भाई क्या क्या पूछ रहा है तू, तेरे सामने ही तो मैंने सब कुछ लिखा था, क्या तुझे भी नहीं पता? तभी रियो कहता है अच्छा ओके ओके। उसके बाद यहाँ पे लाइट उस गर्ल के साथ एक बस में चढ़ जाता है और यहाँ पे तो भाई वो डिटेक्टिव उनका पीछा छोड़ता ही नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट सीट में लाइट और वो गर्ल बैठे होते हैं और उनकी पिछली सीट में जाके वो डिटेक्टिव बैठ जाता है। यहाँ पे तो लाइट और वो गर्ल आपस में रैंडमली बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो क्रिमिनल उस बस में आ जाता है जिसने वो बैंक लूटी होती है। वो तो बस को हाईजैक कर लेता है भाई और अपनी गन निकालता है और कहता है तुम में से किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, तो हिलना तो बिल्कुल मत, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। और बस ड्राइवर को बोलता है चल गाड़ी रोक और अपने बॉस को फोन करके बोल कि ये बस हाईजैक हो चुकी है, और अपने बॉस को ये भी बोल देना कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो मैं इस बस को नहीं छोड़ूंगा और यहाँ के सभी लोगों को मार दूंगा। तभी यहाँ पे लाइट एक नोट के ऊपर कुछ लिखता है और वो नोट उस गर्ल को पकड़ा देता है और कहता है जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उस क्रिमिनल को धक्का दूंगा और उसकी गन को छीन लूंगा। यहाँ पे जो पीछे डिटेक्टिव बैठा होता है वो ये बात सुन के कहता है नहीं, ये खतरनाक हो सकता है, मैं संभाल लूंगा अगर कुछ भी होगा तो, तुम दोनों चिंता मत करो। और हाँ, तुम्हें लिख के देने की जरूरत नहीं है, वो हमें नहीं सुन सकता, वो हमसे काफी दूर है। तभी यहाँ पे लाइट मौका देके डेथ नोट को निकालता है और उसमें कुछ लिखता है और फटाफट जेब में डाल लेता है। तभी यहाँ पे लाइट गुस्से से उस डिटेक्टिव की तरफ देखता है और कहता है मैं कैसे मान लूं कि तुम उस क्रिमिनल के साथ नहीं हो? तभी वो गर्ल कहती क्या बोल क्या रहे हो तुम? यहाँ पे इस गर्ल का नाम होता है यूरी। उसके बाद लाइट बोलता है हाँ इसके जैसे तो मैंने बहुत देखे हैं, एक पर्सन जो कि इस बस को हाईजैक कर लेता है और दूसरा पर्सन पीछे बैठ के ऐसा शो करता है कि वो अकेला है, लेकिन इनकी तो ये सारी प्लानिंग होती है ताकि कोई गड़बड़ हो तो वो संभाल ले। मैं जानता हूँ इन सभी को।
यहाँ पे तो यूरी काफी ज्यादा डरने लग जाती है। तभी वो डिटेक्टिव पीछे बैठा हुआ सोचता है, यार मैं तो इसके ऊपर गलत शक कर रहा हूँ, ये वो लड़का नहीं हो सकता, ये तो एक सिंपल सा और नॉर्मल सा लड़का है यार। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव लाइट को दिखाता है अपना आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें लिखा था कि वो FBI ऑफिसर है, और कहता है कि अब इसे देख के तो तुम्हें बिलीव हो गया होगा ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ। तभी लाइट कहता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तभी यहाँ पे लाइट अपने मन में सोचता है, अच्छा तो ये FBI ऑफिसर है, इसका मतलब जरूर इस ऑफिसर को तो एल ने ही मेरे पीछे लगवाया होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे खुशी की बात लाइट के लिए तो ये होती है कि उसको उसका नाम और उसकी शक्ल जो दिख रही होती है सब कुछ पता लग गया होता है, और वो स्माइल करता है। तभी लाइट डिटेक्टिव से कहता है, और सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे बताओगे कि एक FBI ऑफिसर इस बस में क्या कर रहा है, और तुम्हारे पास तो गन भी होगी ना, अगर यहाँ पे कुछ होता भी है तो प्लीज संभाल लेना तुम। तभी यहाँ पे लाइट अपनी जेब में हाथ डालता है, और जब वो अपना हाथ बाहर निकालता है तो उसकी पॉकेट में जो नोट लिख के उसने डाला था वो गिर जाता है, और ये सब कुछ वो क्रिमिनल देख रहा होता है, और वो कहता है, ओ भाई क्या कर रहा है तू नोट पास कर रहा है? और जैसे वो क्रिमिनल उस नोट को उठाता है और पढ़ता है, भाई उसमें तो रोज डे, हक डे, ये सब कुछ लिखा होता है। भाई वो ही निभा निभी वाले काम। और ये उस नोट को पकड़ता है और बाहर फेंक देता है। और जैसे ही वो बस एक टनल में से निकलती है तो वो क्रिमिनल देखता है कि वहाँ पे एक बहुत अजीब सी परछाई होती है। वो तो काफी ज्यादा डर जाता है, भाई उसकी फट चुकी होती है, और कहता है, ये कौन है तुम यहाँ पे कैसे आए? ये सब कुछ देख के तो डिटेक्टिव सोचता है कि शायद उसने मुझे पहचान लिया है, लेकिन भाई असल में तो वो क्रिमिनल रियो को देख पा रहा होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि यहाँ पे रियो को ही नहीं पता होता कि वो मुझे देख सकता है। वो कहते हैं, तुम मुझे कैसे देख सकते हो? यहाँ पे तो वो क्रिमिनल अपनी गन निकालता और कहता है, तुम तो एक मॉन्स्टर हो, तुम मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। और यहाँ पे वो डिटेक्टिव देखता है कि वो शूट करने वाला है, तो वो सभी को बोलता है कि अपने सिर नीचे कर लो जल्दी से। तभी यहाँ पे रियो को समझ आ जाता है, लाइट की पॉकेट में से जो नोट गिरा था वो और कुछ नहीं, वो डेथ नोट ही था। और जब उस क्रिमिनल ने वो नोट उठाया तो उसके बाद से वो रियो को देख पा रहा था। यहाँ पे तो जैसे ही रियो उसके पास आ रहा होता है, वो क्रिमिनल तो गोलियां पे गोलियां चला रहा होता है, सारी की सारियां गोलियां खत्म कर देता है रियो के ऊपर चला के। लेकिन यहाँ पे तो रियो तो एक शिनिगामी है ना, उसे कुछ भी नहीं होता। तभी वो डिटेक्टिव भागते भागते आता है, वो सोचता है कि मैं क्रिमिनल को पकड़ लूंगा, लेकिन वो क्रिमिनल तो इतना तेज होता है कि वो फटाफट जाके बस रोकता है और बस से जंप मार देता है। और जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है तो सामने से एक कार पूरी फुल स्पीड में आ रही होती है, और वो बिल्कुल भी नहीं रुकती और उस क्रिमिनल के ऊपर चढ़ा देती है, और वहाँ पे उस क्रिमिनल की डेथ हो जाती है। और यहाँ पे डिटेक्टिव ये सब कुछ देख के तो काफी हैरान होता है और सोचता है कि मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तभी हम यहाँ पे देखते हैं लाइट को, जो कि बस के अंदर बैठा होता है और बोलता है 11:45। तभी हम एक फ्लैशबैक में आते हैं जहाँ पे लाइट ने अपने डेथ नोट पे लिखा होता है उस क्रिमिनल का नाम, और उसी के साथ लिखा होता है कि वो 11:43 में बस के अंदर चढ़ेगा और वो बस को हाईजैक करने की कोशिश करेगा। उसी के साथ साथ उसके पास एक गन भी होगी, लेकिन वो एकदम से एक मॉन्स्टर को देखेगा जो कि र्यूक होता है, और वो सारी गोलियां उसके ऊपर खत्म कर देगा चला चला के। उसके बाद वो बस जाके रोकेगा और बस से नीचे कूद जाएगा, और जैसे वो उठने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी एक कार स्पीड में आएगी और उसके ऊपर चढ़ा देगी। ठीक बिल्कुल 11:45 पे उसकी डेथ हो जाएगी। तभी यहाँ पे लाइट कहता है, ओह ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे तो डेथ नोट 1 मिनट क्या 1 सेकंड भी इधर से उधर नहीं होने देती, मतलब एक्यूरेट टाइमिंग पे ही डेथ होती है। उसने जैसा जैसा लिखा था बिल्कुल सेम वैसा हुआ। तभी यहाँ पे लाइट कहता है, अब तुम्हारी बारी है रे पेपर। 5 मिनट पे हम देखते हैं उस क्रिमिनल को जो कि मर चुका होता है कार वाली एक्सीडेंट से। तभी वहाँ पे पुलिस, एम्बुलेंस सभी पहुँच जाते हैं। भाई वहाँ पे तो एकदम भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और यहाँ पे रे पेपर तो बहुत ही ज्यादा घबराया होता है भाई। तभी वो फटाफट लाइट के पास जाता है और कहता है, लाइट प्लीज तुम किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पे मौजूद था। वो यहाँ पे ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वो तो एक सीक्रेट मिशन पे होता है, अगर सभी को पता लग गया तो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तभी लाइट उसे कहता है, हाँ ठीक है नहीं बताऊंगा मैं किसी को। तभी वो रे पेपर वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे लाइट कहता है,
हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि पुलिस को या मेरे डैड को पता लगे कि तुम मुझसे मिले थे, नहीं तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। और वैसे भी पुलिस इसे नॉर्मल एक्सीडेंट ही समझेगी, क्योंकि मैंने तो प्लान ही ऐसा बनाया था कि किसी को मेरे ऊपर शक ना हो। उसके बाद यहाँ पे लाइट अपने घर जाता है। जैसे वो घर जाता है तो यहाँ पे रियोको से पूछता है, हाँ भाई अब क्या प्लान है तेरा, क्या करने वाला है अब तू? अच्छा तो तुम अब डिटेक्टिव को मारोगे क्यों, है ना? तभी यहाँ पे लाइट कहता है, नहीं अभी मैं उसे नहीं मारूंगा, मैं उसे कम से कम 1 हफ्ते बाद मारूंगा, क्योंकि तब तक वो किसी और को भी इन्वेस्टिगेट कर चुका होगा। अगर मैंने उसे अभी मार दिया तो सभी का शक मेरे ऊपर ही जाएगा, समझ रहे हो ना तुम? तो मैं सोच रहा हूँ तब तक के लिए मैं डिटेक्टिव से थोड़े मजे ले लेता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं एल का सीन। एल का पार्टनर उसे बताता है एक और विक्टिम मर चुका है और उसने तो एक मैसेज भी छोड़ा है, इसमें लिखा है गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी। तभी यहाँ पे एल उस लेटर को देखने लग जाता है और सोचता है कि पहले वाले लेटर में लिखा था कि एल क्या तुम्हें पता है, और इस लेटर में लिखा है शिनिगामी। तभी यहाँ पे एल कहता है, तो ये क्या मुझे कहना क्या चाहता है कि सच में शिनिगामीज होते हैं? उसके बाद हम 1 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे रियुक और लाइट खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे लाइट रियुक से कहता है कि इतने दिनों से हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो सभी के सभी आज काम आने वाले हैं। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि हम डेथ नोट पे उस पर्सन का नेम लिखने के साथ साथ हम वो प्रोसेस भी लिख सकते हैं और टाइमिंग भी लिख सकते हैं, क्यों है ना? लेकिन मैंने इस काम को थोड़ा इजी करने के लिए कुछ सोचा है कि हम डेथ नोट पे प्रोसेस लिख देंगे कि उसे कैसे मारना है और कितने टाइम मारना है, लेकिन बस हमें नाम लिखने का काम बाकी रहेगा, वो तो हम करते ही रहेंगे। ये बात सुनकर तो रियुक हैरान होता है, क्योंकि उसे भी इस चीज के बारे में नहीं पता था और ना ही कभी सोचा था उसने। उसके बाद हम देखते हैं रेप एम्बर को, जो कि लाइट का अभी भी पीछा कर रहा होता है। भाई यहाँ पे तो लाइट भी रेप एम्बर के पीछे पीछे चलने लग जाता है और कहता है, रेप एम्बर अगर तुम पीछे मुड़े तो मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार दूंगा, क्योंकि मैं किरा हूँ। यहाँ पे तो रेप एम्बर एकदम डर जाता है। भाई वो तो घबरा जाता है कि ये कहाँ से आ गया। तभी वो किरा उसे कहता है कि जैसे जैसे मैं जो कहूंगा तुम्हें मानना होगा, समझ आ गया ना? तभी रेप एम्बर कहता है, मैंने ये आवाज तो कहीं सुनी है। तभी यहाँ पे लाइट कहता है, चलो मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाता हूँ कि मैं ही किरा हूँ। तभी वहाँ पे सामने कैफे के पास एक चश्मे वाला एक पर्सन खड़ा होता है। तभी यहाँ पे किरा उसको मार देता है और ये देख के तो रेप एम्बर और भी ज्यादा डर जाता है कि सच में ये तो किरा ही है। तभी यहाँ पे रेप एम्बर कहता है, हाँ ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम रेप एम्बर ही हो, अब मुझे बताओ कि क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे लाइट इस स्टेट में कितने एजेंट्स आने वाले हैं और कितने आए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है, और साथ ही में लाइट उसे एक एनवोलैम्प भी देता है, ये लो तुम इसमें से एक ट्रांसमीटर निकालो और अपने कानों में लगा लो, आगे के इंस्ट्रक्शंस मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। उसके बाद लाइट वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे लाइट उससे बात कर रहा होता है एक ट्रांसमीटर की वजह से जो उसने उसे दिया था। तभी यहाँ पे लाइट उसे कहता है कि तुम एक लाइन में जाके बैठ जाओ, अंदर जाओ और दरवाजे के साथ वाली सीट में जाके बैठ जाओ, लेकिन अगर वहाँ पे पहले से ही कोई बैठा हुआ है तो तुम्हें वेट करना होगा उसके उठने का, और जैसे ही वो उठ जाए तो तुम बैठ जाना। जब तुम बैठ जाओगे तो मुझे बता देना, और हाँ बिल्कुल भी चालाकी करने की तो कोशिश मत करना बेटा, नहीं तो मैं तुम्हें पता है ना क्या कर सकता हूँ। अभी वो डिटेक्टिव जब बैठ जाता है अपनी सीट में तो उसे बताता है कि हाँ मैं बैठ गया। तभी यहाँ पे लाइट उसे कहता है, अच्छा तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने एजेंट्स हैं और क्या प्लान है तुम्हारा। तभी रे उसे बताता है कि टोटल 12 लोग हैं यहाँ पे। तभी लाइट कहता है, अच्छा तो ठीक है, जो मैंने तुम्हें एनवलप दिया है उसे ओपन करो। और जैसे ही रे उसे ओपन करता है उसमें से कुछ पेजेस निकलते हैं, उसमें बीच बीच में कुछ लिखने की जगह होती है। तभी लाइट उसे कहता है, जो ऊपर वाली जगह है ना वहाँ पे तुम अपने इंचार्ज का नेम लिख दो। तभी यहाँ पे रे कहता है, यार ये करना क्या चाहता है, ये सब कुछ क्यों करवा रहा है मुझसे? अरे यार ये तो पागल इंसान है, अगर मैं इसे कुछ पूछूंगा तो पक्का ये कुछ ना कुछ करेगा मेरे साथ। नहीं मैं इसकी बात ही मान लेता हूँ। अभी लाइट उसे कहता है, तुम अपना लैपटॉप ऑन करो और वो सुपीरियर तुम्हें सारे एजेंट्स की फाइल भेज देगा। उसी के साथ साथ वहाँ पे उनके नाम और उनकी फोटो सब कुछ तुम्हें दिया होगा। यहाँ पर तो रे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसने ये सब कुछ कैसे किया, यहाँ पे तो उनकी आइडेंटिटी सब कुछ आ रहा है। तभी लाइट कहता है, चलो ठीक है, अब तुम एक एक करके सभी के नाम लिखना स्टार्ट करो। यहाँ पे तो भाई रे काफी डरा होता है तो वो बिना सोचे समझे सभी का नाम लिख देता है, और वो सोचता है यार ये मुझसे क्यों करवा रहा है, करना क्या चाहता है, जरूर ये कुछ गलत ही करेगा।
तभी यहाँ पे लाइट कहता है चलो ठीक है, अब तुम उन सभी चीजों को उस एनवोलप में डाल दो। ठीक तुम्हारे ऊपर एक रैक मौजूद है, वहाँ पे उसे रख दो, लेकिन हाँ ध्यान रखना कि तुम्हें कोई देख ना ले उस एनवोलप को रखते हुए, और थोड़ी देर बाद रुक कर वहाँ से निकल जाना। यहाँ पे रेप एम्बर तो सोच रहा होता है भाई मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है, ये आवाज सुनी हुई लग रही है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ सुनी है। तभी शाम हो जाती है, 4:41 पे रे वहाँ से ट्रेन से निकलता है। भाई जैसे वो बाहर निकलता है उसे तो हार्ट अटैक आ जाता है, वो तो नीचे गिर जाता है, और जैसी ट्रेन बंद होने लगती है तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और वो एनवोलप उस लाइट के पास होता है, और यहाँ पे लाइट उसे बोलता है गुड बाय मेरे दोस्त, बहुत ही जल्द हम नर्क में मिलेंगे। यहाँ पे रेप एम्बर मर जाता है। उसके बाद हमें पता लगता है भाई यहाँ पे रेप एम्बर ने जिन जिन एजेंट्स के नेम लिखे थे वो सभी के सभी उसने नेम डेथ नोट पे लिखे थे, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि वो अपने ही दोस्तों को अपने ही हाथों से मारने वाला है। और यहाँ पे जो रेप एम्बर का इंचार्ज था उसके लिए लाइट ने लिखा था कि वो रे को अपने सारे एजेंट्स की फाइल भेजेगा। यहाँ पे सिर्फ रेप एम्बर को नहीं, वो सभी एजेंट्स को भेजेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर लाइट सिर्फ इंचार्ज को मारेगा तो उसे पता लग जाएगा कि यहाँ पे मतलब उसने फाइल सारी रे को भेजी थी, तो सारा शक रे पे आएगा। यहाँ पे तो लाइट भी फंस सकता था। अभी यहाँ पे लाइट ने अपना दिमाग चलाया और उसने अपने डेथ नोट पे लिखा था कि वो सभी एजेंट्स को फाइल भेजेगा और साथ ही में रे को भी भेजेगा। और वो सारी फाइल्स भेजने के बाद वो इंचार्ज हार्ट अटैक की वजह से मर जाएगा, और जो बाकी के एजेंट्स होते हैं उनके सामने लाइट ने लिखा होता है कि जैसी ये फाइल मेरे पास आएगी वो सभी के सभी एजेंट्स हार्ट अटैक की वजह से वहीं पर उसी टाइम मर जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं एल को, उसे पता लगता है कि यहाँ पे सारे के सारे एजेंट्स इंचार्ज सभी मारे जा चुके हैं। और यहाँ पे सबसे शॉकिंग वाली बात तो ये है कि सभी के सभी हार्ट अटैक की वजह से ही मरे हैं। इसका मतलब इन सभी के बीच में हाथ है कीरा का। तभी यहाँ पे तो FBI भी उसे जवाब दे देता है और कहता है कि सॉरी यार, और अब हमारी टीम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तभी यहाँ पे चीफ एल को बोलता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से, जो मैंने तुम्हारी बातें मानी उन सभी चीजों की वजह से यहाँ पे सभी के सभी एजेंट्स मारे गए हैं, तो तुम भी एक मर्डर ही हो। तभी यहाँ पे एल कंप्यूटर चला रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसे एक और मैसेज आया है। वहाँ पे एक विक्टिम ने एक और मैसेज छोड़ा होता है, उसमें लिखा होता है सेब खाते हैं। तो फिर यहाँ पे एल सोचता है कि पहले वाले नोट्स और इस नोट को मिला के देखता हूँ क्या बनता है। भाई वहाँ पे तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसमें लिखा होता है एल क्या तुम्हें पता है शिनिगामी सेब खाते हैं। ये देखकर तो एल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो काफी गुस्से में हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है रेप एम्बर के फियोंसे को जो कि रो रही होती है। यहाँ पे उसे समझ आ जाता है कि हो ना हो ये काम जरूर कीरा ने ही किया होगा। तभी यहाँ पे उसकी फियोंसे उस ड्राइवर के पास जाती है जो कि उस बस को चला रहा होता है, जिस बस में रेप एम्बर भी बैठा था और जो कि हाईजैक हो चुकी थी। फिर वो उस ड्राइवर से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। तभी वो कहता है हाँ मैम मैं इसे जानता हूँ। तभी वो सोचती है फिर जरूर कीरा भी इसी बस में होगा। और गाइस इसी के साथ साथ ये लड़की एक FBI एजेंट भी होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं हेडक्वार्टर में वो चीफ देखता है यहाँ पे तो सिर्फ 5 ऑफिसर बचे होते हैं। तभी चीफ उन सभी से कहता है कि थैंक यू, तुम सभी का बहुत बहुत थैंक यू, तुम यहाँ के सबसे बेस्ट और काफी होनहार ऑफिसर्स हो। तभी यहाँ पे उनमें से एक ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है ओ अबे एल चल मुझे अपना फेस दिखा। अभी देखो बस अपना फेस कवर करके हमसे बातें करता है, हिम्मत है तो बाहर आके दिखा। और यहाँ पे तो चीफ भी कहता है एल अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है तो तुम्हें सामने आना होगा। तभी यहाँ पे एल ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ। और वैसे भी यहाँ पे एल ये सभी चीजों का तो वेट पहले से ही कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एल अपने होटल में उन सभी को बुलाता है और तभी यहाँ पे सारे ऑफिसर्स और वो चीफ उस एल के घर के बाहर होते हैं और वो नॉक कर रहे होते हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है क्या सच में कीरा पकड़ा जाएगा? तो यहाँ पे एल गेट खोल देता है और यहाँ पे जैसे वो सभी ऑफिसर्स देखते हैं एल को वो तो हैरान हो जाते हैं। वो कहते क्या ये एल है? क्योंकि यहाँ पे ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग तो एल काफी स्मार्ट सा पर्सन होगा, लेकिन ये तो काफी अजीब सा है। उसके बाद यहाँ पे सभी ऑफिसर्स उसको एक एक करके अपना नाम बताते हैं। ये सारी बातें सुनकर एल अपनी फिंगर से एक गन बनाता है और उनकी तरफ पॉइंट करता है। वो कहता है अगर मैं कीरा होता ना तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता, क्योंकि तुम सभी तो इतने बुद्धू हो यार। सीरियसली
तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे किरा को सिर्फ और सिर्फ फेस और नेम चाहिए, तो वो तुम में से किसी को भी मार सकता है, और तुमने तो अपना नेम मुझे काफी इजीली बता दिया। नेक्स्ट टाइम याद रखना कि तुम अपना नेम किसी को भी मत बताओ, समझ आया? चलो अब ये सब कुछ छोड़ो, अपने फोन्स वगैरह स्विच ऑफ करके मेरे पास अंदर आ जाओ। तभी यहाँ पे सभी ऑफिसर्स अपने फोन को स्विच ऑफ करके वहाँ पे रख देते हैं। तभी एल उन सभी को बताता है कि हम मास मीडिया को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम ऐसी न्यूज फैला सकते हैं कि जैसे कि 12 एजेंट्स मर चुके हैं, क्रिमिनल्स मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से यूएस की गवर्नमेंट काफी ज्यादा नाराज हो चुकी है। और तो और उन्होंने और 15 इन्वेस्टिगेटर्स को वहाँ पे भेजा है किरा को पकड़ने के लिए। और जैसी ये सारी न्यूज किरा को मिलेगी तो वो काफी घबराएगा, डर जाएगा, जिसके कारण वो कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा जिससे हम उसे पकड़ पाएंगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लाइट की मॉम लाइट को कुछ कपड़े देती है उसके फादर के, और कहती है लाइट बेटा इसको हेडक्वार्टर्स में दे देना। तभी वो कहता है ओके मॉम। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है और डेथ नोट का एक पेज फाड़ लेता है और वो अपने साथ ही हेडक्वार्टर्स में वो ले जाता है। जैसे ही लाइट वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है रेप एम्बर की फियोंसे को। वो वहाँ पे ऑफिसर से कहती है कि मुझे किरा के रिगार्डिंग काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। यहाँ पे तो लाइट पीछे खड़ा होकर सोचता है क्या इसे कैसे पता चल गया मेरे बारे में कुछ। तभी यहाँ पे लाइट फटाफट उस रेप एम्बर की फियोंसे के पास जाता है और कहता है वैसे मेरे फादर इस केस के इंचार्ज हैं, अगर तुम उन्हें कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उन्हें बता दूंगा। तभी ये दोनों साथ में जाने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे लाइट रेप एम्बर की फियोंसे से कहता है कि वैसे मेरा नाम लाइट यागामी है, तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो लेडी अपना नाम शुको माकी बताती है। वो कहती है वैसे तुम मुझे माकी भी बुला सकते हो, हाँ तुम मुझे मिस माकी बुला सकते हो। तभी वो लाइट को बताती है मेरा फियोंसे जो कि जापान में किरा को पकड़ने के लिए आया था, लेकिन वो उसकी डेथ हो गई। ये बात सुनकर तो लाइट हैरान हो जाता है। वो कहते क्या रेप एम्बर तुम्हारा फियोंसे? और माकी यहाँ पे ये भी बताती है कि ये एक टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन थी जहाँ पे उसे अपना नाम सभी से छुपा के रखना था। तो यहाँ पे इसका सीधा सीधा तो यही मतलब है, जिसने भी उसकी आईडी देखी थी यानी कि मेरे फियोंसे की आईडी, उसी पर्सन ने उसे मारा है। ये बात तो सुनकर लाइट कहता है ओ भाई शुक्र है मैं इसे यहाँ पे ले आया। अगर ये बात किसी ऑफिसर को पता लग जाती तो मैं तो गया था भाई। तभी यहाँ पे लाइट सोचता है नहीं भाई इसे खत्म करना ही होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन इसने गलती से भी किसी और को बता दी ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी यहाँ पे लाइट अपनी पॉकेट में से वो डेथ नोट का पेज निकालता है। तभी यहाँ पे लाइट मागी से पूछता है कि क्या तुम्हें वो डेट याद है जब वो बस हाईजैक हुई थी? तभी मागी उसे बताती है December 20। भाई जैसे हम लाइट के पेज में देखते हैं कि वो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा होता है कि शोगो मागी सुसाइड डेट 1 जनवरी 2027, और इसकी सुसाइड ऐसी होगी कि इसके मरने के बाद भी इसकी बॉडी किसी को भी नहीं मिलेगी और ना ही किसी को शक होएगा। यहाँ पे तो नॉर्मली लोग यही सोचेंगे ना कि यहाँ पे इसके फियोंसे के मरने के बाद इसने सुसाइड कर लिया और क्या पता कहाँ चली गई हो। यहाँ पे लाइट का ये सारा प्लान देखकर ड्यूक तो काफी जोर जोर से हंस रहा होता है। यहाँ पे तो लाइट बस उसके मरने का वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जैसे वो टाइम चेक करता है, यहाँ पे तो 40 सेकंड हो चुके होते हैं, लेकिन वो लेडी का अभी कुछ हुआ ही नहीं भाई। वो तो बस चल रही होती है आराम से, उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये देख के तो लाइट हैरान होता है और कहते क्या ये ऐसा कैसे हो सकता है यार। लेकिन यहाँ पे तो भाई पीछे से र्यूक तो कंटिन्यूअसली हंस रहा होता है। तो यहाँ पे लाइट सोचता है अच्छा तो इसका मतलब ये है कि इसने मुझे अपना गलत नेम बताया है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पे लाइट उन सभी ऑफिसर्स को एक नकली बैज और नकली आईडी कार्ड देता है और कहता है तुम इसका यूज करके किरा से आसानी से बच सकते हो। तभी यहाँ पे मागी तो लाइट को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे तो लाइट के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है, कैसे ना कैसे करके मुझे इसका नाम पता ही करना होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एल उन सभी ऑफिसर्स को एक बेल्ट भी देता है जिसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगा होता है, जिसके कारण यहाँ पे सभी ऑफिसर्स की लाइव लोकेशन लाइट को मिलती रहेगी।
कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लाइट को। लाइट तो फटाफट भागते भागते मागी के पास पहुँचता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। यहाँ पे कीरा की इन्वेस्टिगेशन को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि कौन कौन उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, तो इसीलिए तुम्हें किसी भी ऑफिसर से कांटेक्ट करने दिया ही नहीं जाएगा। और वैसे मैं अगर तुम्हें बताऊं तो मैं एक टास्क फोर्स का ही मेंबर हूँ। मैं ही इस केस का इंचार्ज हूँ और मैंने काफी सारे केसेस को सॉल्व किया है। तभी यहाँ पे मागी तो बोलती है कि नहीं सॉरी, मुझे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। तभी यहाँ पे लाइट उसे कहता है कि क्या आप प्लीज हमारी हेल्प करेंगे इस केस को सॉल्व करने में। और यहाँ पे टास्क फोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपका आईडी कार्ड भी चाहिए होगा। तभी मागी कहती क्या आईडी कार्ड, तुम मुझे ज्वाइन करवाना चाहते हो और वो भी तुम्हारी टीम में। तभी यहाँ पे मागी मान जाती है और कहती है हाँ जरूर जरूर, मुझे इस टीम को ज्वाइन करना है। तभी यहाँ पे लाइट कहता है कि इसके लिए आपको कोई भी आईडी प्रूफ देना होगा मुझे। तभी यहाँ पे मागी उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती है और जैसे यहाँ पे लाइट उसका नेम देखता है, उसका रियल नेम होता है नियोमी मिसोरा। और तभी यहाँ पे लाइट उसका नेम डेथ नोट पे लिख देता है और तभी वो अपनी घड़ी चेक करता है। तो यहाँ पे मागी उसे पूछती है मुझे एक बात बताओ, तुम बार बार अपनी घड़ी क्यों चेक करते रहते हो। तभी यहाँ पे लाइट कहता है वो दरअसल मैं ही कीरा हूँ। और उसकी आंखें तो चमकने लग जाती हैं। ये बात सुनकर तो नियोमी काफी ज्यादा डर जाती है भाई। और तभी वो फटाफट पीछे मुड़ती है और जाने लग जाती है। तभी यहाँ पे लाइट उसे कहता है गुड बाय। देखते ही देखते वो वहीं पे मर जाती है। यहाँ पे खड़े पीछे एल और रियूक उसे देख रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एल का सीन। यहाँ पे तो एल उस फुटेज को चेक कर रहा होता है जहाँ से रे पैम्बर उस ट्रेन से निकला था। तभी यहाँ पे एल नोटिस करता है जब यहाँ पे रे पैम्बर ट्रेन में चढ़ता है तो उसके हाथ में एक एनवोलप था, लेकिन जब वो ट्रेन से बाहर आता है और उसे हार्ट अटैक आता है तो उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे एल अपने ऑफिसर से कहता है कि इसका मतलब जरूर जरूर उस ट्रेन के अंदर कीरा ही होगा, उसी ने ये सब कुछ किया है। तभी हम देखते हैं लाइट को जो कि डेथ नोट पे कंटिन्यूसली नेम लिखी जा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं एल को। एल के पास एक कॉल आता है। वो ऑफिसर उसे बताता है कि यहाँ पे रे पैम्बर की फियोंसे भी मर चुकी है। और यहाँ पे लाइट को ये भी पता लगता है कि वो एक FBI ऑफिसर रह चुकी है USA में। तभी यहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं वो लाइट से कहते हैं सर ये भी तो हो सकता है ना, शायद उसने रे पैम्बर के कारण ही सुसाइड कर लिया हो। लेकिन यहाँ पे तो एल को विश्वास ही नहीं हो रहा होता, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा होता कि नियोमी ऐसा कर सकती है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जरूर जरूर इसके पीछे भी कीरा का ही हाथ है। तभी यहाँ पे एल कुछ सोचता है और कहता है ठीक है, आज से हम उसी को इन्वेस्टिगेट करेंगे जिसे रे पैम्बर इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जो कि है डेपोरी, कितामोरा और आप चीफ, आपकी फैमिली को भी। मैं आप दोनों के घरों में सर्वेलेंस कैमरा लगवाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे लाइट को जो कि अपने कंप्यूटर में से वो सारी फाइल्स को डिलीट कर देता है जो कि उसने अपने फादर के कंप्यूटर से एक्सेस की हुई थी, ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। और वो डेथ नोट के पेजेस को अपने पॉकेट में रख लेता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे चीफ को जो कि एल की बात को मान जाता है। वो कहता है अगर तुम्हें मेरी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करके वो मिल जाता है, यानी कि कीरा मिल जाता है, तो ठीक है, मैं रेडी हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एल को जो कि डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन डोर लॉक होता है। तभी यहाँ पे एल अपनी दूसरी की निकालता है और डोर को ओपन कर लेता है। और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे फील हो जाता है कि यहाँ पे कैमरे लग चुके हैं और एल उसे देख पा रहा होता है। और जैसे ही वो अपने रूम का गेट खोलता है तो उसे फील हो जाता है कि उसके रूम में कोई ना कोई तो आया था और उसके गेट में तो एक व्हाइट कलर की कोई चिप भी फंसी हुई थी। लेकिन वो उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है और अपने बेड पे लेट जाता है। और यहाँ पे तो रियूक को लाइट इग्नोर कर रहा होता है। तभी वो थोड़ी देर बाद उठता है और चुपचाप जाके वो जो से गेट में व्हाइट कलर की चिप लगी हुई थी वो सेम जैसे लगी थी पहले वैसे ही लगा देता है और बाहर आ जाता है। यहाँ पे ये सब कुछ चीफ और एल देख रहे होते हैं, उन्हें थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है। तभी हम देखते हैं लाइट को जो कि बाहर घूम रहा होता है। यहाँ पे रियोक लाइट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट उसे इग्नोर करता है। यहाँ पे तो लाइट अपने कपड़ों में चेक करता है कहीं मेरे कपड़ों में कोई माइक्रोफोन तो नहीं है। जब वो चेक कर लेता है उसके बाद यहाँ पे लाइट रियोक को बताता है कि हमारे पूरे घर में सर्वेलेंस कैमरे और वायर टैप्स लग चुकी हैं। गाइस, आप सभी सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे लाइट को कैसे पता चला कि यहाँ पे उसके घर में कैमरे लगे हैं।
तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे जब लाइट अपना डोर क्लोज करता है तो वो 5 मिलीमीटर पहले थोड़ा सा छोड़ देता है, और जब भी वो अपने डोर को ओपन करता है तो वो थोड़ा सा उसे ऊपर उठा के देखता है, और जब वो हैंडल ऊपर उठ जाता है इसका मतलब कोई भी उसके रूम में नहीं आया। और अगर वो हैंडल ऊपर नहीं उठता तो उसे पता लग जाता था कि हाँ मेरे कमरे में कोई तो आया था। और उसी के साथ साथ वो दरवाजे के पास जब वो बंद करता है डोर को, तो वो डोर के पीछे एक पेंसिल को रखता है। यहाँ पे कोई भी अगर उस दरवाजे को निकाले बिना गेट को खोलेगा, यानी कि उस डोर को खोलेगा, तो वो पेंसिल टूट जाएगी। अगर उस डोर को थोड़ा ऊपर करके खोला जाएगा तो वो पेंसिल नहीं टूटेगी। और आज वो पेंसिल टूटी हुई थी, जिससे मुझे पता लग गया कि हाँ मेरे कमरे में कोई तो आया था। तभी यहाँ पे र्यूक कहता है, अरे यार ये भी तो हो सकता है, क्या पता तुम्हारे रूम में तुम्हारे पेरेंट्स आए हो। तभी यहाँ पे लाइट कहता है, नहीं यार तुम्हें पता भी है जो मैंने चिप उस डोर में लगाई आने के टाइम, वो चिप मैं लगा के गया था। और तुम सोचो जो भी पर्सन मेरे रूम में आएगा, इवन मान लो मेरे पेरेंट्स ही आएंगे, तो वो उस चिप को दोबारा से उस डोर में तो नहीं लगाएंगे ना। जो भी मेरे रूम में गया था मेरे पेरेंट्स के अलावा, इसका मतलब तो यही है ना कि वो ये सोच रहा था मुझे पता ना लगे कि कोई मेरे रूम में आया था और सब कुछ नॉर्मल लगे। लेकिन मुझे तो सब कुछ पता लग चुका है। तभी यहाँ पे लाइट एक शॉप पे जाता है और एक मैगजीन खरीद लेता है, और जब वो घर पे आता है तो वो उस मैगजीन को खोलता है और वो पढ़ने लग जाता है। भाई वो जो मैगजीन लेकर आया था वो तो एक अडल्ट मैगजीन होती है। यहाँ पे तो लाइट का फादर जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है, वो ये देख के तो काफी हैरान होता है कि ये क्या हरकत कर रहा है मेरा बेटा। लेकिन यहाँ पे तो एल को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था लाइट पे कि कहीं यही कीड़ा तो नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लाइट को जो कि उस मैगजीन को पढ़ रहा होता है, और वो सोच रहा होता है भाई ये काम जरूर एल का ही होगा। उसके बाद यहाँ पे लाइट उठता है और एक पोटैटो का चिप्स लेकर आ जाता है। तभी यहाँ पे र्यूक लाइट को बताता है कि मुझे सारे के सारे कैमरे मिल चुके हैं जो कि तुम्हारे रूम में लगे हैं। मैं तो हैरान हूँ यार, तुम्हारे रूम में, तुम्हारे पूरे घर में टोटल 64 कैमरे लगे हैं। तभी यहाँ पे लाइट सोचता है अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता तो जरूर इतने सारे कैमरे देख के, ये सब कुछ देख के वो जरूर पैनिक हो जाता और कोई ना कोई गलती कर देता। तभी एल अपने मन ही मन में बोलता है, यार लाइट तुमने क्या सोच के मुझसे पंगा लिया, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे पंगा ले रहे हो, अब तुम बच के रहना। से यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात तो ये भाई, जब वो चिप्स का पैकेट खोलता है तो उसके अंदर एक मिनी टीवी रखा होता है, इसमें न्यूज चल रही होती है। और यहाँ पे तो लाइट एक्टिंग कर रहा होता है बाहर से कि वो चिप्स खाते खाते अपनी स्टडी कर रहा है। हालांकि यहाँ पे तो वो मिनी टीवी से उन क्रिमिनल्स के नेम देखता है और डेथ नोट पे लिख रहा होता है, और साथ ही साथ अपने नोट्स भी कंप्लीट कर रहा होता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है ताकि किसी को भी शक ना हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे एल देख भी रहा है तो वो यही सोचेगा कि ये तो पढ़ रहा था, और इसी टाइम वो पर्सन मर चुके हैं जिनका नाम यहाँ पे उसने डेथ नोट पे लिखा है, तो उसका शक मेरे ऊपर से हट जाएगा। तो यहाँ पे लाइट बिल्कुल सेम वैसा ही करता है। जब वो सारे नाम सब कुछ कर लेता है, पूरा काम डन हो जाता है उसका, उसके बाद वो उस चिप्स के पैकेट को डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ पे लाइट ड्यूक से पूछता है, क्या तुमने अच्छे से देख लिया है ना, मेरे आसपास कोई है तो नहीं। तभी ड्यूक कहता है, मैंने दूर दूर से देख लिया भाई, कोई भी नहीं है। तभी यहाँ पे लाइट ड्यूक को कहता है, यार तुमने वो न्यूज देखी है, हमें मतलब कि कीड़ा को पकड़ने के लिए 1500 इन्वेस्टिगेटर जापान से यहाँ पे आए हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी यहाँ पे ड्यूक कहता है, अरे यार वो तो फेक न्यूज थी, अगर ऐसा कुछ रियलिटी में होता तो क्या तुम्हें लगता है कि वो चीज हमें न्यूज में बताते वो लोग, वो बस डराने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चिल मारो यार। तभी लाइट कहता है, अच्छा चलो ठीक है, चलो फिर तुम्हारे लिए एप्पल्स खरीदते हैं। तभी यहाँ पे लाइट र्यूक के लिए एप्पल्स खरीदता है और उसको खिलाने लगता है। तभी यहाँ पे र्यूक लाइट को कहता है, वैसे तुम तो काफी अच्छी हो, तुम तो मुझे अपने हाथों से एप्पल्स खिला रहे हो, लेकिन तुम्हें याद है ना, तुम चाहे जितनी मर्जी केयर करो मेरी, कुछ भी करो, लेकिन लास्ट पे मैं कभी ना कभी तुम्हारा नाम डेथ नोट पे लिखूंगा ही। तभी यहाँ पे लाइट हंसता है और आगे चला जाता है। तभी हम देखते हैं एल का सीन। यहाँ पे तो एल सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो मतलब लाइट वो तो पढ़ रहा था और टीवी देख रहा था, अगर ये कीड़ा नहीं है तो फिर कौन हो सकता है भाई। यहाँ पे तो एल काफी कंफ्यूज होता है। उसके बाद हम देखते हैं लाइट घर पे आता है और वो बैठता है, वो सोचता है, यार मैंने कल तो सिर्फ 2 ही पर्सन्स को मारा था, तो मुझे इतने छोटे टीवी में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती है। तो वो सोचता है क्यों ना मैं टीवी ऑन कर लूं और उस पे न्यूज देखूं, और वहां से सभी मतलब जो भी क्रिमिनल्स होते हैं
उनका नाम अपने दिमाग में रखूं और जब मैं बाहर जाऊं घर से तो उनका नाम लिखूं और अलग अलग टाइम पे उन्हें मार दूं। लेकिन मुझे एक बात ध्यान रखनी होगी कि मैं छोटे मोटे क्रिमिनल्स को ही मारूं। अगर मैंने बड़े क्रिमिनल्स को मारा तो यहाँ पे सभी को मेरे ऊपर शक हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एल को। एल चीफ को कह रहा होता है तुम्हारे घर में कैमरा लगाने से मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ, मुझे किराया तो मिला ही नहीं और जो भी कुछ मैंने देखा वो तो बहुत ही नॉर्मल था। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर से कैमरा और माइक्स निकाल दिए जाएं। लेकिन यहाँ पे तो एल अपने मन में यही सोच रहा होता है अगर ये किरा नहीं है तो कौन हो सकता है। और जो भी है ये किरा वो इतनी अच्छे से काम कर रहा है कि किसी को पता ही नहीं लग रहा कब मार रहा है वो कब नहीं मार रहा। हम कैसे पता लगा सकते हैं? अगर चलो मान लिया कि यही किरा है तो ये किस टाइम मारता है उन क्रिमिनल्स को? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या ये कोई भगवान तो नहीं बन गया कि वो अपने माइंड में सोचता हो और वो पर्सन वो क्रिमिनल मर जाता हो? क्या हो सकता है? यहाँ पे हम देखते हैं र्यूक को जो कि अपने रूम में आ चुका होता है। वो देखता है चारों तरफ, वहाँ पे एक भी कैमरा उसे नहीं दिख रहा होता। तभी वो लाइट को कहता है यार यहाँ पे तो सारे कैमरे गायब हो चुके हैं। तभी लाइट सोचता है कि शायद उनको हम पे शक नहीं हुआ, उनको लग रहा होगा कि हमारे ऊपर नजर है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने कैमरे निकाल लिए होंगे। उसके अगले दिन यहाँ पे लाइट का एग्जाम होता है। जब वो एग्जाम देने जाता है तभी यहाँ पे एक टीचर होता है, वो एक बच्चे को बोलता है तुम सही से होके बैठो और तुम्हारा एग्जाम हो रहा है, चलो जल्दी करो। तभी यहाँ पे लाइट पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे उसे एल दिखता है। वो तो उसे पहचानता नहीं होता, तो वो कहता है पता नहीं ये कौन है, कितनी अजीब तरीके से बैठा है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं भाई। वो तो एक दूसरे को घूर से रहे होते हैं। उसके बाद हमें शिनिगामीज की दुनिया दिखाई जाती है। यहाँ पे सभी के सभी शिनिगामीज बात कर रहे होते हैं कि हमें लगता है कि र्यूक तो अब नहीं आने वाला। तभी यहाँ पे एक दूसरा शिनिगामी बोलता है चलो देखते हैं इंसानी दुनिया में क्या चल रहा है और वो क्या कर रहा है र्यूक। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लाइट का सीन, जो कि कॉलेज में आ चुका होता है और वो तो भाई काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि यहाँ पे तो लाइट अपनी एंट्रेंस सेरेमनी के लिए आया होता है। वहाँ पे एक स्पीच होनी होती है। तभी वहाँ पे लाइट को स्टेज पे बुलाया जाता है क्योंकि भाई यहाँ पे तो एल ने टॉप किया होता है इस पूरे स्कूल में। इसी के साथ साथ एक और पर्सन का भी नाम लिया जाता है। भाई वो और कोई नहीं, वो तो एल ही होता है। यहाँ पे तो बाकी सभी बच्चे जज कर रहे होते हैं कि यार ये देखो लाइट कितना ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। ये भी इंटेलिजेंट है बट इसकी पर्सनैलिटी देखो भाई, यहाँ पे तो जमीन और आसमान का फर्क है इन दोनों में। तभी यहाँ पे एल लाइट को कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर एल कहता है अच्छा चलो बताओ क्या बताना चाहते हो तुम मुझे। तभी यहाँ पे एल कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं ही हूँ एल। ये बात सुनकर लाइट कहता है क्या? मतलब वो अपने मन में कह रहा होता है कि क्या सच में? वैसे मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, अगर वो एल है तो वो मुझे सामने से आके तो बताएगा नहीं, क्योंकि अगर उसे लग रहा है कि मैं ही गिरा हूँ तो उसे ये भी पता होगा ना कि अगर मुझे उसका फेस और उसका नाम पता चल गया तो मैं उसे कभी भी मार सकता हूँ। नहीं, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, ये मुझसे उगलवाना चाहता है कि मैं ही गिरा हूँ, बट मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। तभी यहाँ पे एल लाइट की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तो तुम एल हो, तो मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी यहाँ पे एल लाइट को कहता है मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए उस केस के रिगार्डिंग। तभी लाइट कहता है हाँ क्यों नहीं। यहाँ पे तो एल अपने मन में सोच रहा होता है भाई इसने तो कोई रिएक्शन ही नहीं दिया मुझे जब मैंने इसे बोला कि मैं ही एल हूँ। शायद इसे पता लग चुका है कि मैं ही एल हूँ या फिर कुछ और भी हो सकता है। और भाई यहाँ पे तो लाइट काफी ज्यादा घबराया होता है और सोच रहा होता है यार शुक्र है मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, अगर इसे पता लग जाता कि मैं ही हूँ गिरा तो बहुत काम खराब हो जाता। उसके बाद यहाँ से जब ये दोनों जाने लग जाते हैं तभी यहाँ पे एल लाइट को कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बाद लाइट ट्रेन में बैठता है और घर आ जाता है। जब वो घर आके अपने टेबल पे बैठता है भाई वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है नहीं यार नहीं, उसने मुझे पहचान लिया। तभी रियो कहता है क्या हो गया तुम्हें, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है यार, उसने मुझे पहचान लिया। तभी रियो कहता है यार उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसका नेम तो तुम्हें पता ही है और उसका फेस तुमने आज देख ही लिया, तो तुम उसको डेथ नोट पे उसका नेम लिख के मार दो उसे। तभी यहाँ पे लाइट कहता है अच्छा तुम अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ, क्या पता उसने मुझे अपना गलत नाम बताया हो, फिर क्या होगा। लेकिन यार वो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा अगर ज्यादा टाइम वो मेरी तरफ रहा। और तो और जहाँ मैं पढ़ता हूँ वो सेम स्कूल में पढ़ता है, वो तो मेरे ऊपर 24 घंटे निगरानी रखेगा।
यार मुझे किसी ना किसी तरह उसको मारना ही है, लेकिन बस मुझे उसका असली नाम पता होना चाहिए। बस उसका असली नाम पता लग जाए ना, फिर तो भाई मैं उसको चुटकियों में मार दूंगा। लेकिन मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन यहाँ पे ये भी तो हो सकता है ना कि उसने मतलब एल ने किसी और को भेजा हो एल नेम से, वो रियल एल हो ही ना। उसके बाद यहाँ पे तो लाइट भाई काफी जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है इसका मतलब तो ये है कि उन्हें तो भी पता ही नहीं लगा कि कीरा है कौन रियलिटी में, वो तो बस ढूंढ रहे हैं, शक कर रहे हैं एक दूसरे पे। चलो अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, अब तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है सब कुछ। यहाँ पे तो लाइट काफी जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है एल, तुम्हें तो मैं ढूंढ ही लूंगा और तुम्हें मैं मार कर ही रहूंगा।